वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं एवरीवन आज का सेशन हमारा। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या-क्या कवर कर लिया था बताएँगे ज़रा फटाफट से? यस, चैप्टर नंबर 1 पे थे हम और 1 पे सबसे पहला काम क्या किया था बेटा? यस, कम ऑन एवरीवन। सबसे पहला काम क्या किया था? यस, कम ऑन। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बताया था, बोलो हाँ या ना? पहला कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? यस सर। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी, बराबर है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट 2 तरीके से बात करता है। किन 2 चीज़ों को मैनेज करने की बात करता है बेटा? नंबर 1 कम ऑन, रिसोर्सेज़, स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेस और रिसोर्सेज़ प्रोसेस। एंड नंबर 2 इज़ प्रोसेस। ये 2 चीज़ें मैनेज करना है, बोलो हाँ या ना? ओके, इसके बाद आता है बेटा स्ट्रैटेजीज़। स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था, बोलो ज़रा फटाफट से क्या-क्या बताया था? नंबर 1 स्ट्रैटेजी क्या है बेटा? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। नंबर 2 यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान है, जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है? सारे ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकते हैं, बराबर है? क्या ये गेनिंग कमांड गेम ओवर द प्लान है। सिचुएशन प्रोवाइड करता है? यस। क्या ये गेम प्लान प्रोवाइड करता है? यस। कि किस तरीके से सिचुएशंस पे आपको जीत पानी है? यस और नो? ओके, क्या ये सिर्फ मूव्स बताता है, कॉम्पिटिटिव मूव्स बताता है? बोले ऐसी चाल चलनी है जिससे जीत संभव हो जाए, कॉम्पिटिटिव बोलो हाँ मूव। या ना? यस। ओके, देन इसके बाद इसे लगाता कौन है बेटा? फॉर्मुलेटेड एट टॉप लेवल, इम्प्लीमेंटेड मिडिल लेवल, ऑपरेटेड एट बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अच्छा ये बताओ, हर एक स्ट्रैटेजी सेम होती है या अलग-अलग होती है बेटा? अलग-अलग होती है। अलग-अलग होगी। डिस्टिंक्ट स्ट्रै और क्या स्ट्रैटेजी रिजिड होनी चाहिए या जब वक़्त पड़े तो चेंज होना चाहिए उसमें? फ्लेक्सिबल चेंज होनी होना चाहिए और चाहिए। यस डायनामिक और होनी नो? चाहिए। यस। ओके। देन इसके बाद रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटीज़। बताओ स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ होती है, घटाने के लिए यूज़ होती है? घटाने के लिए घटाने सर। के लिए। और इसके बावजूद भी कोई स्ट्रैटेजी परफेक्ट होती है क्या? नहीं नो होती है। सर। अच्छा स्ट्रैटेजी क्या एक साथ प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों होनी चाहिए। हाँ सर, हाँ सर, प्रोएक्टिव दोनों एंड होनी चाहिए। रिएक्टिव होनी चाहिए। बोलो यस और नो? यस। अच्छा पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव कब होती है? प्रोएक्टिव कब मानी जाएगी बेटा? जब हमें सिचुएशन के बारे में पता हो, पहले एक्सपीरियंस हो, उसके और एक्सपीरियंस कॉन्सिक्वेंसेस हो। पता हो, तो आप सिचुएशन होने के पहले स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो, बराबर है क्या? और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है बेटा? हमें सिचुएशन के बारे में पता नहीं था, जब सिचुएशन आया हमने आर-एन-डी की, एनालिसिस किया और उसके हिसाब से हमने स्ट्रैटेजी लगाई, इट्स कॉल्ड एज़ व्हाट? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? अच्छा ये बताओ फटाफट से, क्लास बताएगी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एवरीवन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कम ऑन क्रिएटिंग विजन, क्रिएटिंग मिशन, क्रिएटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, crafting strategy formulation, strategy implementation, strategy execution and strategy evaluation and monitoring। बोलो हाँ या ना? इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। बोलो हाँ या ना एवरीवन? क्लियर और नॉट क्लियर? और बताओ यस सर। स्ट्रैटेजी क्या पर्टिकुलर एक जगह पे लगती है या कहीं पे भी लगा सकते हो? ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट पे जो है स्ट्रैटेजी लगेगी और स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम होंगे। यस और नो? स्ट्रैटेजी का मूल उद्देश्य क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डायरेक्शन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना है? डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। डायरेक्शन। क्लियर है और नॉट क्लियर? अच्छा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये किसकी बात करता है बेटा? दो चीजों की बात करता है, हाउ टू एक्वायर द रिसोर्सेस एंड हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। यस और नो? बताया था रिसोर्सेज को एक्वायर करना है तभी तो आप काम करोगे। यस और नो? और रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मार्केट। यस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? संयम बेटा, क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? यस। सर इसमें अभी से वीडियो हुआ था आपका। हाँ जी, क्या हो गया बेटा? सर अभी वीडियो स्टक हुआ था आपका। नहीं 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 नहीं, नेटवर्क का इशू होएगा आपके साइड पे, चेक करो। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, बाकी किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर सबके यहाँ हुआ था वीडियो स्टक आपका। वीडियो स्टक हुआ था सभी के पास? अभी ठीक है? यस सर। अभी ठीक है? अभी अभी यस अभी सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है? हाँ, चलो कोई बात नहीं, फिर मेरे साइड से नेटवर्क में इश्यू हुआ होगा, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताया था क्या? बोलो हाँ या ना? बताओ क्या-क्या बताया था बेटा? डी फॉर डीडी, एफएफ, डीएलसी, कुछ याद आया क्या? डी फॉर कम ऑन, डी फॉर क्या था बेटा? डायरेक्शन। यस डीपी, सर, टी डायरेक्शन। पी फॉर क्या था बेटा? प्रोएक्टिव होना चाहिए रादर देन कम ऑन
रिएक्टिव रिएक्टिव। इन शेपिंग फ्यूचर। ये सुनो, तो अगर आपको सिचुएशन के बारे में पहले से पता है तो आपने क्या होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। और जहां पे सिचुएशन के बारे में नहीं पता है तो फिर भी वहां पे कम से कम रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मतलब कोई भी एक्शन विदाउट स्ट्रेटेजी नहीं होना चाहिए। ओके, एफएफ का मतलब क्या बताया था बेटा, जल्दी बोलो। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, यस फ्रेमवर्क। और नो। एंड ये आपको क्या करना है बेटा, भविष्य से लड़ने की ताकत देता है, मतलब फेस द फ्यूचर, यस और नो। तो इट प्रिपेयर्स यू टू फेस द फ्यूचर। क्लियर नॉट क्लियर? देन इसके बाद डीएलसी। डीएलसी क्या बताया था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। डिफेंस मैकेनिज्म लॉन्जिविटी प्रोवाइड। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब सिर्फ लड़ाई करने की ही बात नहीं करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी बात करता है, क्योंकि सामने वाला भी वॉर कर सकता है, यस और नो। यस, तो स्ट्रेटेजी हमेशा अटैकिंग एज वेल एज डिफेंडिंग दोनों मोड पे होनी चाहिए। और स्ट्रेटेजी हमेशा क्या करना चाहिए बेटा, लॉन्ग टर्म बिजनेस को सर्वाइव करने में हेल्पफुल होना चाहिए, यस और नो। यस। और अच्छा, इसके बाद भी बताओ, स्ट्रेटेजी क्या कोर कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करेगी? यस। तो जो बोल स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि आप अपनी वो बेस्ट चीज लगाओ जिसमें आप पारंगत हासिल है आपको, यस और नो। मतलब जिसके लिए आप बेस्ट हो वो आप अप्लाई करो, आप जंग जीत जाओगे। बराबर है या नहीं? हाँ या ना? यस। तो यू हैव टू डेवलप योर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस और नो एवरीवन? एवरीवन मतलब यस सर। एवरीवन, यस। फिर इसके बाद मैंने बताया था बेटा लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बताओ जरा, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट क्या था बेटा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नंबर 1, सी फॉर कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, टी फॉर टाइम, सी फॉर कॉस्ट, यस नो। एंड कम ऑन, लास्ट में क्या था बेटा? डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स। बताया था क्या? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। यस, तो पहला क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होता है, मतलब आप कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटेजी लगा लो, यस और नो, there has to be hurdles, there has to be environment which is very complex to understand, yes or no? जरूरी नहीं कि आपकी हर एक स्ट्रेटजी आपके एनवायरनमेंट को, आपके सिचुएशंस को सिंपल बना देगी, नहीं। स्ट्रेटजी कभी भी सिचुएशन को सिंपल नहीं बनाएगी, सिचुएशन हमेशा हार्ड रहेगी। यस, स्ट्रेटजी आपको एक डायरेक्शन दे सकती है उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। बोलो हाँ या ना? यस एवरीवन। बट स्ट्रेटजी की दूसरी बात यह है कि टाइम बहुत लगता है भाई साहब। यस, और स्ट्रेटजी बनाने में टाइम बहुत लगता है, एनालिसिस बहुत लगती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तीसरा, इसमें रिसोर्सेज बहुत लगते हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत लगता है, टीम लगती है, यस और नो। और आप स्ट्रेटजी उतनी बना सकते हो जितने की रिसोर्सेज आपके पास है। तो जो रिसोर्सेज आपके पास नहीं, वो रिसोर्सेज आपको एक्वायर करना पड़ेगा। दैट्स वाई स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस कॉस्टली प्रोसेस। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट एवरीवन। क्लियर और यस नॉट सर। क्लियर? यस। एंड लास्ट यस पॉइंट क्या सर। बोलते हैं बेटा? डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रिस्पांस, यस और नो। कितनी भी स्ट्रेटजी लगा लो आप, जो कॉम्पिटिटर है आपका, आप उसके दिमाग में नहीं घुस सकते, आप उसके बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस सकते, आप 24 घंटे ये निगरानी नहीं रख सकते हो कि वो क्या क्या काम कर रहा है, यस और नो। तो आप एक स्ट्रेटजी जो भी लगाओगे, एक थोड़ा बहुत जो एस्टिमेट आप करोगे आउट ऑफ द एक्सपीरियंस यू गेन फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स पास्ट एक्शंस, यस नो, उसी के बेसिस पे आप स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो क्या कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 100% एश्योरेंस देती देती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने का बेटा? बोलो, स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट सर। नॉट करेक्ट, यस और नो। कोई भी स्ट्रेटजी आपको 100% एश्योरेंस नहीं दे सकती है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। इसके बाद मैंने क्या बताया था बेटा? यस, 1.5 पे आते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव वैल्यू। चार चीजों की बात की थी। किसी भी बिजनेस में क्या होना चाहिए बेटा? चार चीजें होनी चाहिए, बराबर है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले चेक कर लो कि आपके पास ये चार चीजें हैं या नहीं। कौन कौन सी चार चीजें? नंबर 1, कम ऑन, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, मतलब क्या बताया था? रणनीतिक इरादे, हाँ या ना? यस सर। रणनीतिक इरादे होने चाहिए। इरादे मतलब कैसे हो बेटा? मतलब जो भी वार करेंगे दिमाग से करेंगे, तुक्के पे नहीं करेंगे, यही इरादा होना चाहिए, यस और नो। दूसरा क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए? गोल्स। गोल्स का मतलब विजन, दूरदर्शिता होनी चाहिए, यस और नो। तीसरा बोलता है, कम ऑन, मिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिशन। मिशन, जो आज के बारे में बात करेगा। गोल्स कौन सा होता है बेटा? जो फ्यूचर के बारे में बात करेगा। एंड वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब क्या हो गया बेटा? डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, मोरल्स, इथिक्स, डिसिप्लिन, यस नो, जिसके लिए लोग आपको जानेंगे। तो वो भरोसा जो है आपको नहीं तोड़ना है। बोलो हाँ या ना? यस और नो। ये बताओ, यस इलाहाबाद सर। बैंक का नाम सुना है या नहीं सुना है, जो अभी इंडियन बैंक हो गया है? सुना है? उसका यस सर। टैगलाइन पता है क्या है? बताओ, टैगलाइन क्या है उसका? सर नाम बस ट्रेडिशन, सुना है। कोई बात नहीं बेटा, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट।
क्या टैगलाइन दिया उनने? ये ऐसी टैगलाइन बताओ ज़रा फटाफट से, हर एक के पास होती है या नहीं होती है? इवन एक टैगलाइन मैंने भी अपने लोगो में दी हुआ है। क्या दिया हुआ है? जीजीसीसी का लोगो अगर मैंने दिया हुआ है, क्या है वहाँ पे? अगर आप ध्यान से देखोगे वहाँ पे क्या लिखा है बेटा? कमिटेड टुवर्ड्स योर सक्सेस। हाँ सर। इसका बहुत मतलब होता है बेटा। ये क्रिएट करता है क्या बेटा? भरोसा। अगर मैंने ये टैग लाइन दिया हुआ है इसका मतलब क्या मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? ये मैं नहीं बताऊँगा, ये कौन बताएगा? मेरा स्टूडेंट बताएगा। यस और नो, मेरा एनवायरनमेंट बताएगा, मेरा मेरा जो ऑडियंस है वो बताएगा कि क्या मैं इस टैग लाइन पे काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? यस और नो? यस। तो आप जो भी टैग लाइन यूज़ करते हो बेटा वो इसीलिए आप यूज़ करते हो ताकि आप एक मैसेज दे सको कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे जो है वो फ़ोकस कर रहा हूँ और लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए। तो लोग जो आपसे जुड़ेंगे वो इसी भरोसे के तौर पे जुड़ेंगे। येस और नो एवरीवन? क्लियर और नॉट क्लियर? येस। अगर अब मैं ये बोल दूँ कि मैं हर एक बच्चा 100% बच्चा पास होएगा एग्ज़ाम में, बताओ ज़रा फटाफट से। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा विज़न है 100% बच्चा पास होना चाहिए, तो वो क्या मेरे उस पे दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए मेरे वर्किंग प्रोफ़ाइल पे? बोलो हाँ या ना? दिखना दिखना चाहिए। चाहिए पर सर। यस क्या सर। ये पॉसिबल है? ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने ये टैगलाइन यूज़ नहीं किया। आ रही है बात समझ में? क्योंकि बच्चे को गलत नहीं लगना चाहिए कि सर गलत मैसेज का नहीं सर, अगर एक रिज़ल्ट भी नेगेटिव आ गया, सर आपकी टैगलाइन बेकार हो गई। बोलो हाँ या ना? तो वो टैगलाइन कभी भी यूज़ नहीं करना, जो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, जो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। तो टैगलाइन आप यूज़ करना बेटा, जिससे आप जो आप कन्वे करना चाहते हो, वो बच्चों तक मैसेज क्लियर मैसेज जो है वो ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए। तो आप कोई भी बिज़नेस करो, हमेशा याद रखो टैगलाइन वो यूज़ करना है जो आप कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। पिक्चर यस क्लियर है सर। एवरीवन? यस। तो अब ये बोलते हैं साहब अगर ये 4 चीज़ें बिना इन 4 चीज़ों का बिज़नेस आपका चलेगा क्या? सोच के देख लो। नहीं चलेगा साहब। नंबर 1 क्या होना चाहिए बेटा? विज़न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विज़न। विज़न का मतलब विजन। क्या बताया था? जल्दी-जल्दी बोलो फटाफट से। अब देखो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको तो सारी चीज़ें कहानियाँ समझ में आएँगी, बट अगर शब्द आपके दिमाग में नहीं है बेटा, तो आप नहीं लिख सकते हो। बराबर है या नहीं है? तो कहानियाँ मैं यस कितनी भी सर। बना दूँ, अलग बात है। कहानियाँ होना ठीक बात है, अच्छी बात है। इट हेल्प्स टू रिकॉल ऑल दोज़ कॉन्सेप्ट्स राइट? बट उसके साथ-साथ आपके दिमाग में क्या होना चाहिए बेटा? टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस क्या सर। होना चाहिए आपके पास? टर्मिनोलॉजी होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी। तो ये बोल रहे हैं साहब विज़न इम्प्लाइज़ कम ऑन क्या लिखा है? नंबर 1 क्या होना चाहिए? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किस चीज़ का ब्लूप्रिंट। बेटा? आज का या कल का? कल का। फ्यूचर का फ्यूचर्स सर। पोज़ीशन आई होप आई एम क्लियर मैं कहाँ पे यस सर। हूँ या कहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ? बोलो ज़रा फटाफट से। कहाँ पे कहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ? पहुँचना चाहता हूँ? ऑर्गनाइज़ेशन वांट्स टू लैंड टू येस और नो? लैंड। आई होप आई एम यस सर। क्लियर। येस। तीसरा पॉइंट क्या मैं बोल रहा हूँ बेटा? बताओ ज़रा फटाफट से। मैं आज क्या देख रहा हूँ या मैं क्या देखना चाहता हूँ भविष्य में? मैं क्या देखना देखना चाहता हूँ। चाहता हूँ? बराबर है। येस और नो एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? आज मेरा यस छोटा-सा सर। मार्केट है आज मेरा छोटा-सा मार्केट है। तो अब ये छोटे से मार्केट को मैं डील करने के लिए जो भी मैं आज बना रहा हूँ, वो क्या है मेरा मिशन स्टेटमेंट। क्या है मेरा मिशन स्टेटमेंट? बट क्या मैं हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस लेवल पे देखना चाहूँगा? नहीं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़े लेवल पे देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? अपना विज़न बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? विज़न बनाना विज़न पड़ेगा। बनाना बोलो पड़े। हाँ या ना? तो अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जानें, लोग मुझे समझें, लोग मेरी चीज़ों को देखें, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? विज़न बना सिर्फ़ विज़न बनाने से काम चलेगा क्या? नहीं, मुझे उस विज़न को पाने के लिए आज क्या बनाना पड़ेगा बेटा? मिशन बनाना पड़ेगा। येस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? तो विज़न इम्पोर्टेंट है, मिशन इम्पोर्टेंट है और ये मिशन कैसा होना चाहिए बेटा? यार्डस्टिक, स्टेज वाइज़ स्टेज होना चाहिए जो मुझे अपने कहाँ तक पहुँचा रहा हो बेटा? विज़न तक पहुँचा रहा है और उस मिशन को अचीव करने उस सारे मिशंस को अचीव करने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी बेटा? स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और स्ट्रैटेजी बनाने बस से काम नहीं चलेगा, मुझे उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए होंगे। बोलो यस और नो? टीम चाहिए होगी, रिसोर्सेस चाहिए होंगे, मुझे टाइम देना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी तब वो मिशन अचीव होगा और जब एक-एक मिशन अचीव होगा तो मेरा विज़न जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? अल्टीमेटली अचीव हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? जो क्लियर यस है या सर। नहीं क्लियर? यस। तो मैं हमेशा 4 चीज़ें बोल रहा हूँ। नंबर 1 विज़न, विज़न के बाद क्या बनाओ? मिशन, हर एक मिशन के लिए क्या बनाओ? स्ट्रैटेजिक यार्डस्टिक। इंटेंट। यस यस नो? सर। स्ट्रैटेजिक इंटेंट और स्ट्रैटेजी को अचीव स्ट्रैटेजिक इंटेंट में 3 चीज़ें आ रही हैं। आपके जो इरादे हैं नंबर 1 फ़ॉर्मूलेट होने चाहिए,
इम्प्लीमेंट होने चाहिए इम्प्लीमेंट एंड होने कम ऑन चाहिए, एग्जीक्यूट होना एग्जीक्यूट होने चाहिए, चाहिए और इसके बाद इवैल्यूएट होने चाहिए। सेशन बोलो एंड हाँ या ना? मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, यस बिल्कुल, सर। बिल्कुल। और ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट आपका चलता जाएगा कब तक बेटा? जब तक जब आपका तक रिजल्ट्स अचीव विज़न नहीं हो जाते। अचीव नहीं हो जाता है। बोलो हाँ या ना? एवरीवन क्लियर और यस नॉट सर। क्लियर? और सिंपल सी कहानी है, बस आपको समझनी पड़ेगी इस चीज़ को, तो आगे ये शब्द याद हो जाएँ और शब्द के अंदर क्या लिखना है वो जो है शब्द छोटे-छोटे शब्द की टर्म्स याद हो जाए, बस ये एसएम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। बोलो ज़रा फटाफट से यस। यस मिशन सर। और मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट तो हमें पढ़ना इम्पोर्टेंट है ही है बेटा बट एसएम को पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे ये शब्द दिमाग में फिट होने वाले नहीं है। आ रहा है बात से क्योंकि ये सब नए-नए शब्द हैं, आपने सुने सुने तो होंगे, बट कौन से शब्द कहाँ पे यूज़ करना है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो रिवीजन से ही आएगा। चलिए, नाउ मिशन की बात करते हैं बेटा, बोलो ज़रा फटाफट से मिशन क्या होता है हमारा? यस कम ऑन, मिशन क्या होता है एवरीवन? मिशन क्या बात करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। आज की बात करता है या कल यस की सर। बात करेगा? आज जो आज की, आपको आज की। काम हाँ, तो इट डिलीनिएट्स मतलब डिस्क्राइब क्या बेटा? फर्म का बिज़नेस आज क्या है? उसका गोल क्या है? आज वो क्या अचीव करना चाहता है, उसकी बात करेगा वो। बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो मिशन बताएगा कि जो विज़न बनाया गया था साहब विज़न ये है। सबको बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बोलो ज़रा फटाफट से। यस और नो? तो जो आपने विज़न बनाया, क्या किया? जो आपने विज़न बनाया मतलब फ्यूचर गोल्स बताए हैं, क्या आपके स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। पड़ेगा सर। तो विज़न क्या करता है बेटा? गोल्स बनाता है। क्या करता है? गोल्स बनाता है। मिशन क्या करता है बेटा? गोल्स को डिस्क्राइब करता है। याद रहेगा क्या डिफरेंस? बोलो हाँ या ना? विजन क्या करेगा बेटा जल्दी बोलो फटाफट से इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट बनाएगा और मिशन क्या करेगा उस ब्लूप्रिंट को जो आपने डेलीनेट्स, बनाया है डिस्क्राइब। वो डिलिनिएट्स करेगा डिस्क्राइब करेगा किसको बेटा किसको 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 गोल्स को। शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टर्स को शेयर होल्डर्स को क्यों ताकि उनका इंटरेस्ट बिजनेस में बना रहे इन्वेस्टर को इसलिए क्योंकि वो भी पैसा जो है बिजनेस में लगा सके लगाया अगर सर। आप उनको ये नहीं बताओगे कि हमारा आज का बिजनेस तो ये है तो बोलेगे ठीक है आज तुम्हारा ये कर रहे हैं फ्यूचर में क्या है भाई साहब? मैंने फ्यूचर का साहब पता नहीं देखेंगे। तो बोले साहब जब देखोगे तब बताना आज हम जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो देखो कंपनी 2 चीज़ों पे काम करती है। नंबर 1 आप क्या काम कर रहे हो? तो इन्वेस्टर पूछता है कंपनी से तुम्हारे हाथ में कितने प्रोजेक्ट है? बराबर है कि नहीं? ये हो गया मिशन। तुम्हारे हाथ में कितने प्रोजेक्ट है? तुम कितने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? बराबर है नहीं? और दूसरा क्या पूछता है? तुम्हारे हाथ में कितने प्रोजेक्ट आने वाले हैं आने वाले 2 या 3 सालों में? तो वो क्या होएगा बेटा आपका विज़न होएगा। बोलो हाँ या ना? यस। 2-3 साल का आपका क्या होएगा बेटा? विज़न होएगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो ज़रा फटाफट से येस और नो? येस। तो अब यस सर। इन्वेस्टर ये भी पूछता है कि अच्छा जो-जो पे आप काम कर रहे हो, कितना काम हो गया? कितना सक्सेस आपको मिल गया है? और जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट आपके पास आने वाले हैं, क्या रेट है? क्या सक्सेस रेट है कि आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा? ये सारी चीज़ें वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बोलो ज़रा फटाफट। पूछेगा? तो अगर आपको आपके पास 500 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो 500 करोड़ के प्रोजेक्ट आने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल तो चाहिए होगी ना बेटा? अब वर्किंग कैपिटल आपके पास नहीं है तो आप कहाँ पे जाओगे बेटा? या तो आप अपने पैसे अपने जेब से लगाओ या तो लोन लो और लोन लो या तो आप सामने वालों को क्या बोलो बस आप अपना पैसा जो है वो बिज़नेस में लगाओ, आपको हम क्या देंगे डिविडेंड देंगे तो या तो इक्विटी की बात करोगे या तो डिविडेंड किसकी बात करोगे लोन की। पर लोन और इक्विटी आपको मिलेगी कब बेटा? जब आपके पास क्या होगा? विज़न होगा। यस सर। जब आपके पास क्या होगा? विज़न होगा, आपने प्रॉपर प्लानिंग की होगी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाया होगा, तभी तो इन लोगों के साथ आप जुड़ोगे, अदरवाइज़ आप नहीं जुड़ सकते हो। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बोलो ज़रा फटाफट से, यस, पिक्चर क्लियर है या नहीं? एवरीवन, यस। अगर मान लो सपोज़ सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ सर आपका अगर बिज़नेस है आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, बोले हाँ सर, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योर में आप क्या करना चाहते हो? अकेले काम करोगे या साथ में लेके? वैसे आप अकेले करोगे। अकेले करना मतलब आपका सारा का सारा जो ड्रीम है वो क्या है बेटा? छोटा है, बताओ। लोग पैसा लगाएँगे कि नहीं लगाएँगे? नहीं लगाएँगे। पर नहीं अगर लगाएंगे। आप ये सोच रहे हो मैं साहब सबको लेके चलना चाहता हूँ, हमारा प्रोजेक्ट ये, हमारा ड्रीम प्लांट ये है, बोलो सर हमें भी लगा दो सर। हम भी अपना पैसा यहाँ पे लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सब ने मार्केट को स्टडी की होगी, सबको लगेगा ये जहाँ पे दिमाग लगा रहा है, जहाँ पे इसका विज़न है, वो इसको मिलने वाला है, फ्यूचर में प्रॉफ़िट आने वाला है। तो लोग आज आपसे क्यों जुड़ेंगे बेटा? क्योंकि फ्यूचर प्रॉफ़िट है। बोलो हाँ या ना? आज का प्रॉफ़िट तो उनको मिलने से रहा क्योंकि वो जुड़े ही नहीं, है ना? वो आज जुड़ेंगे ताकि उनको भविष्य में जो है प्रॉफ़िट मिलेगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। येस और नो? येस। पिक्चर क्लियर एवरीवन? एनी डाउट?
बहुत बढ़िया। नो सर। तीसरा आता है बेटा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, बताया था, बोलो हाँ या ना। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया जाता है बेटा? गोल्स किसको सपोर्ट करता है बेटा? विजन विजन को। को। गोल्स किसको सपोर्ट करता है? जल्दी बोलो फटाफट से, विजन को। विजन को। और ऑब्जेक्टिव किसको सपोर्ट कर रहा है बेटा? मिशन को। मिशन को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, विजन आपका अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये कौन बताएगा? मिशन से पता आप चलेगा। विजन के रास्ते पे चल रहे हो, ये कौन बताएगा? गोल। जो गोल हाँ सर। आपको अचीव होते जाएंगे बताएगा हाँ भैया तू रास्ते पे चल रहा है, बोलो हाँ या ना। अभी तुम यस सीए सर। फाउंडेशन क्लियर हुए, है ना? तो घर में इजाज़त मिली होगी, चल बेटा सीए एंटर कर ले, मतलब लड़का क्या कर रहा है बेटा? रास्ते पे चल रहा है, बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? जी। जी सर। समझ में आया? और अगर आप रास्ते से हटे, तो बताओ जो आपको खर्चा मिल रहा है, जो आपको ये फ्रीडम मिली हुई है, वो छिन जाएगी कि नहीं छिन जाएगी? छिन जाएगी। मिल तो जाएगी। ये जो गोल है, ये जो यार्डस्टिक है, ये बताता है लोगों को, है ना? बताता है ऑडियंस को आपके कि आपका जो ड्रीम प्लान था, आप उसी ड्रीम प्लान के रास्ते पे चल रहे हो और मंजिल एक दिन मिलेगी ही सही। बोलो हाँ या ना? यस। यस तो सर। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। बोलो हाँ कि ना? यस सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। दूसरा पॉइंट आता है बेटा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या बताएगा बेटा? मिशन के लिए। मिशन मतलब आपका मान लो अगर छोटे से एग्जांपल पे लूँ, सीए एंटर कर रहे हैं। सीए एंटर आज का आपका मिशन है। बोलो हाँ या ना? तो हाँ ऑब्जेक्टिव सर। क्या होना चाहिए सबसे पहला? हर एक सब्जेक्ट की क्लास खत्म होनी चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए। बोलो हाँ यस या ना? सर। तो हाँ सर। अब मम्मी-पापा ये नहीं पूछेंगे बेटा हाँ, सीए इंटर कैसा चल रहा है? क्या पूछेंगे? क्लासेस कैसी चल रही? क्लासेस कैसी चल रही? इसका मतलब ये जानना चाहते हो बेटा तू आज के अपने ऑब्जेक्टिव के रास्ते पे है या नहीं है? बोलो हाँ या ना? यस बराबर सर। है? तो अगर आपके इन्वेस्टर, आपके स्टेक होल्डर से ये पूछते बेटा कि बताओ आज क्या काम चल रहा है? आज क्या काम किया? सर कुछ नहीं, आज गर्लफ्रेंड के साथ सर न्यू ईयर मनाने गए थे साहब। बेटा एक काम कर पैसा वापस कर दे, तू आराम से न्यू ईयर मना। बोलो हाँ या ना? यही बोलेगा इन्वेस्टर, यही बोलेगा। यस क्यों? सर। क्योंकि उसको समझ में आ गया आप कहाँ पे हो बेटा? आउट ऑफ ट्रैक हो। बोलो हाँ या ना? यस। हाँ अगर सर। कोई पैसा लगा रहा है तो उससे ये मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। वो क्या देखेगा बेटा? आप अपने एम्बिशन पे हो या नहीं, आप अपने रास्ते पे हो या नहीं हो। तो ये बोलते हैं साहब जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है ना, ये सिर्फ बताते हैं बेस ऑफ मेज़रमेंट। क्या बताते हैं बेटा? बेस ऑफ मेज़रमेंट कि वो सिर्फ मेज़र करना चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल से कितने करीब हो, आप अपनी मंजिल के लिए कितना जो है तकलीफ उठा रहे हो, कितनी सारी शिद्दतों से आप मेहनत कर रहे हो, कितना आप मंजिल के करीब हो और उस मंजिल को पाने के लिए आपने क्या-क्या यार्डस्टिक जो है वो अचीव कर लिया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, येस और नो? येस। अच्छा, दूसरी बात ये होती है सर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो टाइम बेस्ड मेज़रेबल टारगेट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम बेस्ड मेज़रेबल टारगेट? अब एक बात बताओ, एक बार में कोई बोलेगा कि सर आप जो है ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लो, नहीं साहब। उसको क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा, बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? तो अब जैसे मैंने बोला कि आपको एग्ज़ाम पास करना है, तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव को मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने कहा अगर आपका 1.5 साल में एग्ज़ाम है, से सपोज़ मान लो 1 साल में एग्ज़ाम है, तो आपकी 6 महीने में क्लास खत्म होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो सबसे पहला क्या बन गया बेटा? टाइम बेस्ड मेज़रेबल टारगेट। ये 6 महीने में क्लासेस खत्म हो रही है, नहीं हो रही। इसके बाद मैंने बोला कम से कम 2 महीने आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए, बराबर है क्या? तो मैं फिर दूसरा टारगेट चेक करूँगा क्या 2 महीने में आपकी सेल्फ स्टडी खत्म हुई या नहीं हुई। तीसरा मैं बोलूँगा कि 5 दिन आपने क्या करना है बेटा? मॉक टेस्ट देना है। तो मैंने कहा आपकी मॉक टेस्ट खत्म हुई या नहीं। मतलब जब आप ये चीज़ें करते जाओगे, बोलो ज़रा फटाफट से, ऑब्जेक्टिव अचीव होने के चांसेस बढ़ जाएँगे कि नहीं बढ़ जाएँगे? बोलो ज़रा फटाफट से येस और नो? येस। तो अगर कोई इस शेड्यूल को फ़ॉलो कर रहा है तो मैं डेफ़िनेटली बोलूँगा साहब उसके जो हैं ऑब्जेक्टिव अचीव होने के चांसेज़ हैं। अब कोई ये बोले सर हाँ, क्या कर सर देख रहे हैं सर, अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं सर। अच्छा कितनी पढ़ाई बेटा? कर रहे हैं सर, जब हो जाएगी तब बता देंगे। बताओ ज़रा फटाफट से क्या ये कॉन्फिडेंस देगा? क्या ये कॉन्फिडेंस देगा? नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस क्या देगा बेटा? टारगेटेड स्टडी। क्या बोला मैंने इसको? एवरीवन क्या बोला मैंने? टारगेटेड स्टडी। आवाज़ आ रही है मेरी? यस। यस सर। हाँ, टारगेटेड स्टडी। अब टारगेटेड स्टडी का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास 180 दिन है बेटा, तो 1 दिन में आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो? बोलो हाँ या ना? 1 दिन में जो आपने टारगेट बनाया मतलब इसको आपने क्या किया बेटा पूरा टारगेट बनाया ना? तो मैंने बोला जो टारगेट बनाया था टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ आज का? अगर ये टारगेट अचीव हुआ तो मुझे
अपने आपके विज़न पे या आपके मिशन पे कोई डाउट नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव पे कोई डाउट नहीं है, आपके गोल पे कोई डाउट नहीं, क्योंकि आज का टारगेट आपने अचीव कर ली। क्योंकि ये टारगेट जो भी बनाया था, ये स्ट्रैटेजिकली बनी थी, ये तुक्के पे नहीं बनी थी। तो अगर आप हर दिन का टारगेट पूरा करते चलोगे, तो एक दिन आएगा बेटा कि आपकी वो मंज़िल अपने आप आपके हाथों में होगी। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है। तो फोकस ऑन मोर इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर इन फ्यूचर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। ओके, देन इसके बाद ये सारी चीज़ बता दी। वैल्यू एंड वैल्यू सिस्टम क्या बताया था बेटा? सारी चीज़ें अच्छी है, सारी मेहनत आपकी अच्छी है। बोलो हाँ या ना? सारी मेहनत अच्छी है। एक मेरा वीडियो भी था यूट्यूब पे, आपने देखा है या नहीं देखा है? मैं उसको प्ले करता हूँ यहाँ पे। क्या बताया था यहाँ पे मैंने? शॉर्ट वीडियोज़। कुछ शॉर्ट वीडियोज़ मैंने डाले थे। ये वाला। कुछ मैंने There is अच्छी a बात की big थी। difference between अच्छी चीज़ें बोली थी मैंने यहाँ पे। आपने सुना या नहीं सुने? there is a big difference आपने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता, पर इसको सुनो। मैंने क्या बताया था यहाँ पे? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। क्या बोला था मैंने? ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। ये 3 बारे में बता रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट का वीडियो आप देखो इसको। between growth, progress, and success. If you increase the turnover of your company from 50 crores to आवाज 100, नहीं from आ रही है 100 to सर। 500 crores, it is called growth. It is not success. आवाज़ आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है? आपकी आ रही है, वो वीडियो की नहीं आ रही है। अच्छा, वीडियो की नहीं आ रही है? ओके, ये तो कुछ नया हो गया। 1 मिनट हाँ। ओके। अभी मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आपकी आ रही है। चलो बढ़िया। यस सर अभी आ रही अभी मेरे को बताओ डेस्कटॉप की आई या नहीं आई, इसके बाद मैं प्ले करता हूँ। Let me redefine you the definition of success. डेस्कटॉप की नहीं आ रही है सर। नहीं आई? 1 मिनट रुको, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। अब आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आई अभी? अभी आई अभी भी नहीं आई? माय गॉड! ओके चलो यहाँ पे देखो मैं बताना चाहता हूँ 1 मिनट। पहले तो आ रही थी। 1 मिनट हाँ। अच्छा मैं ठीक है माइक्रोफ़ोन हटा रहा हूँ। मेरे को आप काम करता हूँ मैं। अभी थोड़ी बहुत भी आवाज़ आएगी तो मेरे को बता देना, ठीक है? इसके लिए मैं एक काम और कर लेता हूँ। ये अभी आ रही है आवाज़? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए। मैं प्ले कर रहा हूँ, आप सुनिएगा, ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे वैल्यूज़ का मतलब क्या था बेटा, समझना। चलो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस की बात कर रहा था, राइट?
चलो यहाँ पे एक नया सिस्टम मैं ऐड कर दूँगा, नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि यहाँ पे वीडियोज़ बहुत सारे प्ले होने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने बताया था कि ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस पे डिफरेंस क्या है बेटा, ओके? तो यहाँ पे बताया कि जब भी आप कोई भी चीज़ नंबर ऑफ आइटम्स आप बढ़ाते हो, से सपोज़ आपके पास कोई 5 या 10 चीज़ है, अभी आप उसको 15 या 20 करना चाहते हो, तो नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज़ व्हाट कम ऑन ग्रोथ, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज़ कम ऑन ग्रोथ, बराबर है? अब जैसे मान लो आपका टर्नओवर है 50 करोड़, 50 करोड़ से 100 करोड़ किया, 100 करोड़ से क्या किया बेटा 500 करोड़ किया, ये क्या है बेटा? ये ग्रोथ है ना? इसको क्या बोलेंगे ग्रोथ। कोई नई चीज़ आपको नहीं मिली है, जो चीज़ थी आपके पास उसके सिर्फ़ आपको नंबर्स ने आपने नंबर्स को क्या किया बेटा बढ़ाया हुआ है। बोलो हाँ या ना? आ रहा है बात समझ में? यस एवरीवन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ग्रोथ। आ रहा है बात समझ में? नाउ प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ के साथ साथ आपने नए मार्केट को कैप्चर किया। यस और नो? ग्रोथ के साथ-साथ आप अगर उसी उसी स्ट्रीम पे काम करते जा रहे हो, आप कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं ला रहे हो, आप कोई नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर रहे हो, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे हो, आप उसी चीज़ को बेहतर तरीके से काम कर रहे हो और क्वालिटी दे रहे हो कम टाइम पे, कॉस्ट पे। नाउ अगर आप ये सारे के सारे काम कम कॉस्ट पे, कम टाइम पे, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ऐसी चीज़ें अगर आप दे रहे हो, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? आप प्रोग्रेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? प्रोग्रेस कर रहे हो। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? तो ग्रोथ का मतलब क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने क्या किया? बढ़ा दिया। नंबर ऑफ कस्टमर्स आपने बढ़ा दिया। टर्नओवर की जो अमाउंट था वो बढ़ गया। ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? ये सब आपका ग्रोथ है। प्रोग्रेस क्या होएगा बेटा? प्रोग्रेस क्या होएगा कि अगर आपने 50 करोड़ से 100 करोड़ पे आप गए थे, आपने कितना टाइम लगाया बेटा? 50 से 100 पे जाने के लिए मान लो 2 साल लगाया, है ना? और 100 से 2 साल 200 पे जाने के लिए आपने क्या लगाया बेटा? 1 साल लगाया। तो इस ग्रोथ के साथ-साथ आपको क्या मिल रहा है बेटा? प्रोग्रेस भी मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? कि आपका टाइम भी सेव हुआ, कॉस्ट भी सेव हुआ, मतलब आप कम समय पे, कम कॉस्ट पे ज़्यादा आउटपुट आप अचीव कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज़ व्हाट? प्रोग्रेस। एंड सक्सेस क्या है बेटा? अभी तो आपको ये मेहनत करनी पड़ रही, बट ये जब चीज़ें आपको बिना मेहनत के मिलने लगे, ऑटोमैटिकली मिलने लगे, ये सुनो मतलब इनपुट कम हो, आउटपुट ज़्यादा हो, कॉल्ड एज़ व्हाट? कम ऑन सक्सेस। और ये सक्सेस कब आएगा बेटा? जब आप लोगों पे भरोसा पाने के लिए मेहनत नहीं, जब जो लोग हैं आपके ऊपर अपने आप भरोसा करके आपके पास आने लगे। मतलब वो जो भरोसा है वो किसकी वजह से आ रहा है? आपके प्रिंसिपल, डिसिप्लिन्स, एटिकेट्स, मैनर्स, यस और नो, एथिक्स, मोरालिटी, ये सब चीज़ें जब आप वहाँ पे पुट कर रहे हो कस्टमर के लिए, तो कस्टमर का भरोसा आपके लिए जो है वो बढ़ रहा है। बोलो हाँ या ना एवरीवन? तो ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस वैल्यू आपको क्या दिखाता है बेटा? वैल्यू आपको क्या दिलाता है? ग्रोथ दिलाता है क्या? बोलो ज़रा फटाफट से। ग्रोथ तो दिलाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रेस भी दिलाएगा बट अल्टीमेट वो आपको कहाँ तक पहुँचाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सक्सेस तक पहुँचाएगा। आ रहा है बात समझ में? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो जब आपको ये लग जाए पैसे के साथ-साथ आज रतन टाटा को आप क्या बोलोगे बेटा? सक्सेस बोलोगे, बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलो हाँ या ना? ग्रोथ उनने कर लिया, प्रोग्रेस उनने कर लिया, आज उनको सक्सेस मिला है मतलब लोग उन पे क्या कर रहे हैं बेटा? ट्रस्ट कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? यस। तो जब लोग आपके ऊपर क्या करने लगे बेटा? ट्रस्ट करने लगे बिकॉज़ ऑफ योर डीप रूटेड प्रिंसिपल, आप समझ लेना आपको क्या मिल गया बेटा? सक्सेस मिल गया। बोलो हाँ या ना? यस। भरोसा याद रखना बेटा एक चीज़ मैं बहुत गहरी बात बहुत कम शब्दों में बोल रहा हूँ, सक्सेस भीख में नहीं मिलता है। आ रहा है बात समझ में? रिस्पेक्ट भीख में नहीं मिलता है। किसी का ट्रस्ट भीख पे नहीं मिलता है। ये आपको कमाना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिमांड, यू हैव टू अर्न। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल अगर बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चेंज नहीं हो रहा है। आ रहा है बात समझ में? तब आपको सक्सेस मिलेगी, तब आप ट्रस्ट लोगों का ट्रस्ट आप जीत पाओगे। या सुनो, मिट्टी और ईंटे के मकान तो आप कभी भी कहीं पे भी बना सकते हो, पर लोगों के दिलों में घर बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि वैल्यू जब तक आप नहीं बनाओगे, आपको अल्टीमेटम सक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ या ना? बराबर है या नहीं है? क्लियर और नॉट क्लियर? यस। आपको इनर सैटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब आप लोगों की कीमत करना सीख जाओगे और लोग आपके एक्जिस्टेंस की कीमत करेंगे।
यस और नो? रतन टाटा को अगर देखो जो सीनियर रतन टाटा है, अगर आज उनकी तबीयत खराब होती है, तो पूरी दुनिया विश करती है कि नहीं करती है? नहीं भगवान इस इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है कि ये बंदा है, मतलब इंडिया की इकोनॉमी को मेंटेन किया हुआ है, बोलो हाँ या ना? यस। तो ये ट्रस्ट लेवल जो है लोगों का आप पे होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। बोलो ज़रा फटाफट से। तो ये एकदम सिंपल सी सीधी-सी बात जो है ये मैंने आपको बताई है, बराबर है क्या? यस। तो यहाँ पे अब ये छोटे-छोटे जो है अब ध्यान से समझना, एग्ज़ाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है बेटा विज़न से रिलेटेड, मान लो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिलेटेड टू विज़न आ गया, तो आपको विज़न के बारे में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या पूछा था कि व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजिक इंटेंट, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज़, तो आपने ये बताया क्या-क्या? विज़न, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, वैल्यू सिस्टम, इतना आपने 2-2 लाइन में लिख दिया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट मान लो केस स्टडी पे क्वेश्चन आ गया, तो ये 2 लाइन पे काम होएगा क्या? नहीं होएगा। आ रहा है? क्वेश्चन अगर वो पूछ रहे हैं, बताओ ज़रा फटाफट से व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक इंटेंट, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज, तब तो आप ये 2-2 लाइन लिख दो चलेगा, बराबर है क्या? बट अगर वो कोई केस स्टडी विज़न से रिलेटेड पूछ दिया तो आपके पास शब्द होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो विज़न का बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया, शब्द आप पकड़ लो अब। ये 2 पॉइंट तो वही हैं जो मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। बोलो हाँ या ना? यस। तीसरा बोलता है साहब, तीसरा जो विज़न है ना, ये फर्स्ट स्टेप है स्ट्रैटेजिक मेकिंग प्रोसेस का। अब आप समझ, बस सिर्फ मैं यहाँ पे एक बार इसको पढ़ूँगा, आपने समझ में आ जाएँगी सारी चीज़ें कि सर ने किस इंटेंशन से क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? यस। और इस चीज़ को आपको दिमाग में फिट करना है बेटा, ठीक है? कि अगर केस स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन विज़न पे आता है तो आप इसको लिख सको। नंबर थर्ड थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, और ये कौन बनाता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कंपनी सीनियर मैनेजर, है ना? क्या करते हैं बेटा? मस्ट कंसीडर द इश्यू ऑफ व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक एंड व्हाट चेंजेस इन द कंपनीज प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? सीनियर मैनेजर क्या कर रहा है बेटा? विज़न बना रहा है, बोलो हाँ या ना? जो कि फर्स्ट स्टेप है स्ट्रेटजी मेकिंग प्रोसेस का, और वो 2 चीज़ें बहुत अहमियत तरीके से कंसीडर कर रहा है। नंबर 1 क्या? डायरेक्शनल पाथ क्या होएगा? बोलो हाँ या ना? डायरेक्शनल पाथ मतलब मुझे कंपनी को किस दिशा में लेके जाना है, नंबर 1। एंड नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर कंपनी इस दिशा में जा रही है, क्या वहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं? हाँ साहब, चेंजेस आ सकते हैं। तो कौन-कौन से चेंजेस आ सकते हैं, उसके मुद्दे को भी आज ही समझ में आ रहा है, डिस्कशन में लाना है। ये काम किसका रहता है बेटा? कंपनी सीनियर मैनेजर। अगर ये 2 काम वो नहीं करता है, समझ लेना उसका विज़न फेल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो अगर आप 5 साल की कंपनी के प्लानिंग की बात कर रहे हो, तो आपको 2 चीज़ों की बात याद रखनी पड़ेगी। नंबर 1 दिशा क्या होगी, और दूसरा दशा क्या होगी। दिशा और दशा, समझ में आ रहा है बात समझ में? यस। तो दिशा क्या रखना है और दशा क्या होनी है इसकी? क्या-क्या चेंजेज़ इसमें आ सकते हैं? तो दिशा और दशा पे जो काम करता है वो कौन है बेटा? सीनियर मैनेजर। और दशा किसकी बात कर रहा है? नंबर 1 प्रोडक्ट क्या हो सकता है? 5 साल में कंपनी का मार्केट क्या-क्या होगा? 5 साल में कंपनी के कस्टमर कौन-कौन होंगे? एंड 5 साल में आज जो टेक्नोलॉज़ी हम यूज़ करें, क्या वही होगी या चेंज हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करने की जो आज की ज़िम्मेदारी है, वो किसकी है बेटा? कंपनी सीनियर मैने आई होप आई एम क्लियर विथ दिस पॉइंट। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा। ओके, देन इसके बाद क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, साहब आपको दशा और दिशा पता चल गया कंपनी का? बोलो हाँ या ना? साहब बोले दशा और दिशा दोनों समझ में आ गया मुझे। बोले बहुत बढ़िया। अगर दशा और दिशा आपको दोनों समझ में आ गई साहब, कमिट करो द कंपनी टू वन पाथ वर्सेस अनदर पाथ। अल्टरनेटिव्स देखोगे कि नहीं देखोगे? बोलो ज़रा फटाफट से। अगर आप इस पर्टिकुलर दशा में दिशा में चल रहे हो, डायरेक्शन में, तो हो सकता है कि किसी कहीं पे कुछ चेंज आ जाए। बोलो हाँ या ना? अल्टरनेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप किसी रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में इमरजेंसी ट्रैफिक जाम लग गया, तो उधर ही अटके रहना है या कुछ अल्टरनेटिव्स ढूँढना है? बोलो ज़रा फटाफट से, अल्टरनेटिव्स ढूँढना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? मान लो सपोज़ मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मशीन खराब हो गई, तो अब क्या साहब, प्रोडक्शन बैठा रहेगा या एक्विजिशन पे शिफ्ट हो गया अब? एक्वायर करोगे? बोलो हाँ या ना? भैया रेडीमेड दे दो फॉर द टाइम जब तक मशीन प्रिपेयर होए। अच्छा चलो ऑटोमेटिक काम करो, ऑटोमेटिक मशीन खराब हो गया, मैनुअल काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो साहब वन पाथ वर्सेस अदर दैट pushes manager to draw some carefully reasoned conclusion about how to try and modify the company's business makeup and the market position it should
स्टेक आउट। यस और नो? क्या बोल रहा है? साहब हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, कोई बात नहीं आप इस रास्ते पे चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट इन द केस अगर कोई अवरोध आ गया, कोई दिक्कत आ गई, सर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन प्लान है या नहीं है? तो वो ऑप्शन प्लान जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे लोग भरोसा नहीं, क्योंकि अगर आप एक प्लान लेके आ रहे हो, कभी भी कोई भी भरोसा नहीं करेगा। बोलो हाँ या ना? बिकॉज़ लाइफ इज़ कंप्लीट रिस्क। इफ देयर इज नो रिस्क देयर इज नो गेन। यस और नो? यस। तो रिस्क तो रहेगा साहब। तो आप ये बताओ कोई डिफेंड मैकेनिज्म है आपके पास, बचने का है कोई तरीका अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, हाँ या ना? तो साहब अगर है तो बढ़िया है, वो बताओ। पिक्चर क्लियर है नहीं क्लियर? कोरोना काल, जब कोरोना आया था बेटा, कोरोना के पहले चीजें चल रही थी कि नहीं चल रही थी? चल रही थी। और सब चीजें बंद हो गई, तो बताओ जरा उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया कि नहीं आया एजुकेशन के लिए? बट ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वो पहले भी था, बट यहाँ पे इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोशन मिली ड्यूरिंग दिस टाइम। क्यों मिला बेटा? क्योंकि फेस टू फेस तो बंद हो गया। तो अभी क्या करना है अपने को? ऑनलाइन स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो ज़रा फटा। और आज बच्चा क्या बोलता है? सर आपका लाइव लेक्चर तो मैं देख लूँगा। सर मान लो कुछ छूट गया तो उसका क्या? सर बैकअप है क्या? मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट, कम ऑन, वन पाथ वर्सेस अनदर पाथ। यस और नो? तो अगर मैंने बोल दिया बेटा हाँ कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपका फेस टू फेस मिस हो गया तो आपके पास यूट्यूब में ये लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, यूट्यूब में आप देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, पुशेस, मैंने मैनेजर को बोला कि भाई ऐसा जाके आपने बच्चों को बोलना है, मैनेजर्स टू ड्रॉ सम केयरफुली रीजन्ड कंक्लूजन, कि ठीक है बच्चा, अगर आपको कोई फेस टू फेस मिस हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपके पास बैकअप अवेलेबल रहेगा। बोलो हाँ या ना? हाउ टू ट्राई टू मॉडिफाई द कंपनीज बिजनेस मेकअप। तो क्या मैंने बिज़नेस करने का तरीका बदला या नहीं बदला? बोलो ज़रा फटा। और उसकी वजह से मुझे मार्केट पोज़ीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी बेटा? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो इस पॉइंट को समझने के लिए क्या मैंने बोला बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फेस टू फेस एंड देन ऑनलाइन। यस और नो? ये 2 चीज़ें की तो मुझे ये पॉइंट समझ में आ गया। आ गया क्या? बोलो हाँ या ना? यस। अच्छा, विज़न और क्या बता दो बेटा? टॉप मैनेजमेंट्स व्यू। तो जो एक बात बताओ, जो हम लोगों ने अपनी टीम ने बैठ के डिसीजन लिया, क्या ये बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आया। सर ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस लिया कि साहब ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हमें फेस टू फेस के साथ मिल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया है। अबाउट द कंपनीज़ डायरेक्शन एंड कम ऑन, प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी, फोकस। बोलो हाँ, ये पाँचों चीज़ें कवर हो रही है, नहीं हो रही है? प्रोडक्ट मेरा सेल होगा कि नहीं होगा? बोलो ज़रा फटाफट से बस। हाँ सर, फेस टू फेस भी होगा, उसके बाद सर ऑनलाइन भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया सर। बताओ कस्टमर ऑडियंसेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी मेरी? बढ़ेगी। मेरा मार्केट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा? बढ़ेगा। और टेक्नोलॉजी मैंने फोकस किया कि नहीं किया? बोलो ज़रा फटाफट से। येस और नो? येस। पाँचों चीज़ें कवर हुई। मेरी विज़न अच्छी थी या खराब थी बेटा? बहुत अच्छी विज़न थी। सेम कॉन्सेप्ट हर बिज़नेस के हर फ़ील्ड में अप्लाई करना पड़ेगा। याद रहे कि 5 चीज़ों पे कौन-सा फ़ोकस करना है बेटा? नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 कस्टमर, नंबर 3 मार्केट, नंबर 4 कम ऑन टेक्नोलॉजी। फ़ोकस करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तभी आपकी विज़न जो है क्या होगी बेटा? कंप्लीट होगी। तो विज़न कब कंप्लीट होगी? नंबर 1 जब आप ब्लूप्रिंट की बात करो, डायरेक्शन की बात करो और डायरेक्शन के साथ-साथ चेंजेस की बात करो। बोलो हाँ या ना? दशा और दिशा याद आया क्या? इसके बाद क्या बोला? ऐसा अल्टरनेट के साथ चलो। क्या चलो? अल्टरनेट के साथ चलो जो आपकी कम ऑन किसकी? प्रोडक्ट की, कस्टमर की, मार्केट की और टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रही हो। बोलो हाँ या ना? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा? स्ट्रेटेजिक विजन मस्ट डिस्क्राइब द मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स। एस्पिरेशंस मतलब क्या होगी बेटा? इच्छाएं। मैनेजमेंट चाहता क्या है? डिस्क्राइब करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि सबसे ऊपर कौन बैठा है बेटा? टॉप मैनेजर। बोलो हाँ या ना? यस। और उसके नीचे कौन बैठे हुए बेटा? मैनेजर्स। मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3 और इसके नीचे टीम काम कर रही है पूरी। बोलो हाँ या ना? यस। तो ये मैनेजमेंट क्या चाहते हैं? क्या टीम को बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि साहब हम किधर जा रहे हैं। नहीं तो साहब क्या होएगा? चूहों के झुंड देखा है कि नहीं देखा है? एक चूहा इधर भागता है, एक चूहा उधर भागता है, एक चूहा उधर भागता है। बोलो हाँ या ना? और चींटियों का झुंड कैसा होता है बेटा? फोकस ऑन टू विजन। बोलो हाँ या ना? मतलब अगर कोई चीज लिफ्ट भी करना है तो 4-5 चींटियां एक साथ आके उसको लिफ्ट करेंगी, वो चीजें हो रही है। उन अगर आप देखो चींटियों से भी सीखने जैसा है कि नहीं है? अगर आप चींटियों को कभी ऑब्जर्व करना बेटा, वो बहुत ही फोकस्ड होते हैं, बहुत ही डिटरमाइंड होते हैं, बहुत ही टीम स्पिरिट, टीम ओरिएंटेड होते हैं। एक जिधर जाएगा, बाकी के भी उधर जाएंगे। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एक बात बताओ, अगर आप कभी एनिमल प्लैनेट वगैरह चैनल देखते हो, एक जानवर है वहाँ पे,
हाइनास है? लकड़बग्गा हिंदी में बोलते हैं, हाँ या ना? हाइनास है वहाँ पे और दूसरे रहते ज़ेब्रास, बफ़ैलोज़, बराबर है? हाँ या ना? यस। अगर आप इनको देखोगे, जो हाइनास होते हैं, जब वो अटैक करते हैं बफ़ैलो पे या कोई शेर या चीता जो भी अटैक करता है, कोई भी ज़ेब्रा दूसरे ज़ेब्रा की हेल्प करता है क्या? नहीं करता है। बफ़ैलोज़ एक दूसरे को हेल्प करते हैं क्या? नहीं करते क्योंकि वो टीम ओरिएंटेड नहीं होते हैं। यस और नो? बट जब कभी भी किसी हाइनास पे अटैक होता है तो बाकी के जो लकड़बग्घे होते हैं, वो आ जाते हैं टीम पे। बोलो हाँ या ना? वो बहुत ही टीम ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब एक को भी प्रॉब्लम आया तो पूरा उनका झुंड आ जाएगा बेटा। यस और नो? यस। तो जो उनका अपोनेंट है, वो अपने टारगेट को अचीव करने में अनसक्सेसफुल हो जाता है बिकॉज़ ऑफ कम ऑन, they understand, they make their vision in such a way that if any of the components of the business comes into the trouble, another components of the business comes to support that particular module. I hope I am clear or not clear. इतना कोऑर्डिनेशन, इतना कोऑपरेशन, इस कॉन्सेप्ट को अगर किसी ने बिजनेस में अप्लाई कर लिया, सोच सकते हो बेटा? अगर कोई ऐसा सोचता है चलो यार एक कंपोनेंट जाता है क्या फ़र्क पड़ता है? तो यू विल बी लाइक ज़ेब्रा और बफ़ैलो, हमेशा शिकार होते रहोगे। पर अगर किसी ने ये अप्रोच बनाया हुआ कि एक कंपोनेंट, मेरे लिए हर एक कंपोनेंट इम्पोर्टेंट है बिज़नेस का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बोलो हाँ या ना? अगर किसी ने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो बाकी के जो कंपोनेंट होंगे अपने सारे काम छोड़ के सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे उस कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करेंगे जो कि वायरस के ज़ोन में है। बोलो हाँ या ना? यस। एंड अगर ये आप समझ रहे हो क्या, हर एक से सीखने को मिलता है। आपको पानी से, मैं ये चीज़ नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पानी से जो झरने होते हैं, उनसे कभी सीखा है आपने? क्या सीखा है? कभी भी आप जैसे जो नदियाँ बह रही होती है, रिवर, है ना? कभी रिवर राफ्टिंग की है या नहीं की है? मैंने रिवर राफ्टिंग किया था, तो मैं वहाँ पे एक ऑब्ज़र्वेशन लिया था, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? है नॉर्मल अंडरस्टैंड करने को और सबको पता है, ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। बट वो ऑब्ज़र्वेशन आपको ना बड़ी गहराई से समझना पड़ता है कि जिस फ्लो में पानी का बहाव होता है, आप उसी फ्लो में अगर स्विम करते हो, बोलो ज़रा फटाफट से बिना कम मेहनत के, थोड़ी-सी मेहनत से आप बहुत ज़्यादा आउटपुट गेन करते हो। बोलो हाँ या ना? बट अगर आप उस धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करते हो तो यू नीड टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड व्हाट यू विल गेट वेरी यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ आउटपुट यू गेट। वो झरना हमें क्या सिखाता है कि आप हमेशा उस दिशा में बहो जिस दिशा में वक्त बह रहा है। यस और नो? बट इसका हाँ, गो विद द फ्लो बट दैट डजंट मीन दैट कभी-कभी सैक्रिफाइस करना इज़ आल्सो बिट इम्पोर्टेंट, यस और नो? बट अगर आपको लगता है, आपकी आत्मा गवाही नहीं देती, आपके प्रिंसिपल, आपके बिलीफ अगेंस्ट में आ रहे कि नहीं सर ये गलत हो रहा है, भले ही फ्लो में बह रहे, गलत हो रहा है तो उस पे विरोध करने का, अटैक करने का और अटैक करने का दम ना हो, तो कम से कम विरोध करने का तो दम होना चाहिए और विरोध करने का भी दम ना हो, तो कम से कम आवाज़ उठाने का तो दम होना चाहिए, साहब तू गलत कर रहा है। बोलो हाँ या ना? और यही एक स्ट्रैटेजी जब भीष्म पितामह ने कृष्ण से बोला कि भाई बताओ मुझे ऐसी मौत आपने क्यों दी? मैंने क्या गुनाह किया? मैंने हमेशा अपने धर्म पे रहा, फिर भी आप मेरे को इस तरीके से जो है आप सज़ा दे रहे हो, पनिश कर रहे हो। तो कृष्ण जी ने बोला कि नहीं साहब आप उस स्टेज पे खड़े थे, आपके पास उतनी पावर थी कि अगर आप एक बार अपने मुँह से आवाज़ निकाल देते तो द्रौपदी चीरहरण नहीं होता था। पर आपके पास पावर होते हुए भी आप खामोश बैठे थे, ये सबसे बड़ा आपका अधर्म था। मतलब जब किसी भी व्यक्ति को कोई पावर से सुसज्जित किया जाएगा तो उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई नंबर 1 अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको अटैक करो अगर आपके पास पावर है तो और अगर पावर नहीं है तो कम से कम क्या करो उसके विरोध में खड़े हो जाओ और विरोध में भी नहीं खड़े हो सकते तो कम से कम एक आवाज उठा दो कि भाई साहब गलत कर रहे हो। यस और नो? स्ट्रैटेजीज़ है या नहीं है? यस, ये छोटी-छोटी स्ट्रैटेजीज़ क्या बनाती है बेटा? आपका व्यक्तित्व निर्माण करती है। आपकी आइडेंटिटी को बनाती है। जिसकी वजह से, जिस प्रिंसिपल की वजह से आप अपने जो समाज में आपकी एक क्या बनेगी बेटा? इमेज बनेगी और आप उसी इमेज के थ्रू रिकॉग्नाइज़ किए जाओगे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, तो इट इज़ योर चॉइस कि आप क्या कमाना चाहते हो? सिर्फ़ पैसा-पैसा ही कमाना चाहते हो या पैसे के साथ-साथ आप एक्शन भी कमाना चाहते हो, कर्म भी कमाना कर चाहते हो, दैट इज़ योर चॉइस।
दैट कंप्लीट्स योर चॉइस। कोई अवरोध नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आप क्या कमाना चाहते हो, बट कॉन्सिक्वेंस जो है वो आपके हाथ में नहीं, कॉन्सिक्वेंस आपको मिलने वाला है। बिकॉज दैट यूनिवर्स, होल यूनिवर्स रिवॉल्व्स अराउंड दैट जीरो। बोलो हाँ या ना? एग्जिस्ट, origin point एंड डेस्टिनेशन पॉइंट इज द सेम। ये पूरे यूनिवर्स का चक्र चक्र है। बोलो हाँ या ना? हर एक चीज रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? और घूम रहा है मतलब वो कौन सा डिजाइन बना रहा है बेटा? वो ये डिजाइन बना रहा है। एवरी एटम, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द एंटायर यूनिवर्स क्रिएट दिस डिजाइन। इसका मतलब समझ में आता है क्या? जो चीज जहां पे चलेगी वहीं पे आके खत्म होगी, दूसरी जगह कुछ नहीं। तो आप जो दोगे वो तीसरे को देगा, जो तीसरे को देगा वो चौथे को देगा, चौथा पांचवें को, और एक टाइम आएगा वो आपके पास वापस आ जाएगा। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द यूनिवर्स। तो इट्स बेटर। और देखो ना, आप जमीन में एक बीज बोते हो तो इन रिटर्न आपको क्या मिलता है बेटा? आम का बीज बोया तो आम ही मिलेगा ना, अंगूर थोड़ी ना मिलने वाला है। यस और नो? और दूसरी बात, अगर आपने एक बीज बोया तो उसके मल्टीप्लाई होके कितने मिलते हैं बेटा आपको? हज़ारों की तादाद में मिलते हैं। तो आपने एक गलत कर्मा किया, तो इन रिटर्न जब आपको मिलने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हो मल्टीपल टाइम्स मिलने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ़ बैंक में नहीं चलता, लाइफ़ में भी चलता है। इंटरेस्ट हमेशा क्या चलता है बेटा? लाइफ़ में भी चलता है। तो हमेशा जिसको ये थ्योरी पता है, वो अपने कर्मा पे कंट्रोल करेगा। जिसको ये थ्योरी नहीं पता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कोई भी हो, पैसा कमाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको ये थ्योरी नहीं पता है, आप सबसे बड़े मूर्ख हो ज़िंदगी के। क्योंकि आप उसके पीछे भाग रहे हो कि जो आपका है नहीं, और जो आपका है, उसके लिए आप कुछ किए नहीं। येस और नो? पिक्चर क्लियर? इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत बड़ी थ्योरी है, दैट इट एप्लाइज़। और फिर भी पता नहीं गधे लोग हैं, समझते ही नहीं है इस चीज़ को। है ना? एक पागल सारी दुनिया को पागल बोलता है और पूरी दुनिया उसको पागल बोलती है, इसको समझ में नहीं आता है। हाँ या ना? तो दैट डज़न्ट मीन दैट आप जहाँ पे जो चीज़ें 50 लोगों को करते देखते हो, तो आपको लगता है वही सही है। एंड दैट इज़ नथिंग बट द भ्रम। राइट? तो इसलिए अपनी सुनो, अपनी आत्मा की सुनो, अपनी चेतना की सुनो, वो जो कहना चाहता है उसको भी सुनो। मैं ठीक है, बाकी की चीज़ें आप करो, कोई दिक्कत नहीं, बट अपनी भी तो सुन सकते हो ना। बोलो हाँ या ना? कितना भी बड़ा चोर हो, कितना भी बड़ा डकैत हो ज़िंदगी का, जब वो गलत काम करता है उसके अंदर से भी एक बार आवाज़ आती होगी कि भाई साहब ये गलत है। बोलो हाँ या ना? आती है। सबके अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है। फिर भी उसका अगर नेगेटिव पावर जो है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो डोमिनेटिंग पोज़ीशन पे, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी उसकी पॉज़िटिविटी को डोमिनेट करती है, "तू चुप बैठ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है।" और अगर उसकी पॉज़िटिव एनर्जी हावी है, डोमिनेटिंग है, तो फिर वो बोलेगी, "ऐ तू ये नहीं करेगा।" आ रहा है बात समझ में? इसी को हम विचार मंथन कहते हैं, इसी को हम डिलेमा कहते हैं इंग्लिश में। समझने वाली बात है। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है बेटा? स्ट्रेटेजिक विजन 10 पॉइंट्स आउट, कम ऑन, क्या बोलता है बेटा? पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपके पास रास्ते तो बहुत हैं, पर आपको चलना एक ही रास्ते पे पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? चार्ट से स्ट्रेटेजिक पाथ, आप पूरा चार्ट बना लो। कब तक? स्टार्ट से लेके एंड तक। हमेशा मैं ये हमेशा फॉलो करता था व्हेनेवर आई एम गोइंग टू डू ऑडिट। आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करोगे बेटा, आप सक्सेसफुली अपना ऑडिट कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो। बिफोर यू स्टार्ट विद योर ऑडिट, यू मस्ट हैव व्हाट? कम ऑन, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आया ना, आपने अगर स्टार्ट पॉइंट सही नहीं दिया, आपको ऑडिट लगता है सक्सेसफुली होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना? और आपको यही अगर नहीं पता है कि एंड कहाँ पे करना है, तो आप ऑडिट को बीच में ही छोड़ के आ जाओगे। बोलो हाँ कि ना? यस और नो? यस। तो ये जो चीज़ है, कभी भी आप ऑडिट करो, तो उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपको क्या होना चाहिए बेटा? पता होना चाहिए। तो ये बोलते हैं स्ट्रैटेजिक विज़न 10 पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किस रास्ते पे जाना है, चार्ट्स अ स्ट्रैटेजिक पाथ, उसको पूरा तरीका बनाओ। तो अब अगर चार्ट बना रहे हो बेटा, चार्ट का मतलब क्या हो गया? स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट तो होगा ही। बोलो हाँ या ना? स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बोलो ज़रा फटाफट। कहीं न कहीं तो एंड होगा। यस, तो चार्ट आप तभी सक्सेसफुल बना सकते हो, अगर सपोज़ मान लो मैंने आपको लॉ पढ़ाया, चार्ट बनाते हो कि नहीं बनाते हो सेक्शन का? और आधा-अधूरा चार्ट बना के छोड़ दो, सेक्शन समझ में आएगा क्या? सोच के देखो, कभी भी सेक्शन समझ में नहीं आएगा। तो चार्ट क्या बोलता है बेटा? चार्ट क्या दिखाता है? आपका स्टार्ट पॉइंट और कम ऑन एंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन? यस। और अगर ये चार्ट पता है, तभी आप गाड़ी चला सकते हो। बराबर है या नहीं है?
हेल्प्स स्टीयर द एनर्जीज ऑफ कंपनीज पर्सनल, और आप सारे लोगों को उस रास्ते पे ले जा सकते हो। आपको सिटी का रास्ता ही नहीं पता है, सिटी का चार्ट ही नहीं पता है, आप गाड़ी कैसे चलाओगे? बराबर है क्या? आप कहीं भी पहुँचोगे क्योंकि आपको रास्ता नहीं पता है। तो अगर आपको पूरी कंपनी को लेके चलना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विज़न क्लियर करना पड़ेगा। येस और नो? तभी आपको पता चलेगा कौन-सा कंपनी का कौन-सा पर्सन जो है किस लेवल पे अभी काम कर रहा है। तो अगर आपको लगता है गलत लेवल पे, तो आप उसको सही ट्रैक पे ला सकते हो। कब ला सकते हो बेटा? जब आपको पूरा का पूरा चार्ट जो है पता है। कौन-कौन सी कंपनी में कंप्लायंसेस हो रहे हैं, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ किस-किस लेवल पे किससे मर्ज होगी, किससे स्प्लिट अप होगी, आगे फिर से मर्ज होने, ये सारी चीज़ें जब तक आपको नहीं पता है, आप कंपनी नहीं चला सकते। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, वेरी गुड। नाउ अब आता है बेटा एसेंशियल, अगेन एक क्वेश्चन आया बेटा, अब नाउ विज़न पे एक क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोल रहा है? एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विज़न। ये जो मैं आपको पहला पढ़ाया, पहला पॉइंट क्या पढ़ा है बेटा? विज़न। विज़न में पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, कम ऑन, एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रैटेजिक विज़न। पहला क्या बोलता है? अगर विज़न अगर आपको लगाना है तो बोलता है नंबर 1 क्या बोलता है बेटा? एंटरप्रेन्योर जो जो सारा काम कर रहा है, राइट? टॉप लेवल मैनेजर, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्या? थिंक क्रिएटिवली। क्या? जो सब सोचते हैं वो नहीं सोचना साहब, कुछ तो अलग सोचो। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। अगर मान लो आपको से सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे कार मैन्युफैक्चर करनी है आज की डेट में। क्या मैन्युफैक्चर करनी है बेटा? कार मैन्युफैक्चर करनी है, और जो नया बंदा आ रहा है, वही पेट्रोल एंड डीज़ल इंजन वाली कार ला रहा है। बताओ ज़रा चलेगी उसकी मार्केट में? पेट्रोल एंड डीज़ल वाली इंजन वाली कार ला रहा है, चलेगी मार्केट में? नहीं चलेगी, क्योंकि इसका टाइम अब खत्म होने को है और आप यहाँ पे पूरा पैसा लगा रहे हो। अरे यार 5 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक कार मार्केट में दौड़ेगी, बोलो हाँ या ना? और अगर अब आप इस प्रोडक्ट पे काम करोगे, मतलब आपने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, पूरा पैसा लगा दिया, पूरा फंड बर्बाद कर दिया, और जिस टाइम पे आपका प्रोडक्ट होके रेडी होके आएगा, तो उसके लिए तो एक तो 50 कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं मार्केट में, और दूसरा वो प्रोडक्ट आउटडेट हो चुका होगा। बोलो हाँ या ना? इट्स बेटर भाई साहब, जब भी मार्केट में उतरो, क्या? थिंक कम ऑन क्रिएटिवली, है ना? तो लॉन्च कम ऑन इलेक्ट्रॉनिक कार। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? क्रिएट थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द, क्या लिखा है बेटा? फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए काम नहीं करना, कि आज प्रेजेंट मार्केट में कार डीजल, कार पेट्रोल सॉरी पेट्रोल कार, डीजल कार बहुत बढ़िया चल रही है मार्केट में, साहब हम भी लॉन्च करें। ऐसा पागल हो क्या? थिंक क्रिएटिवली, वो सोचो जो फ्यूचर तुम्हारा बना है, प्रेजेंट तुम्हारा नहीं है, प्रेजेंट किसी और का है। बोलो हाँ या ना? तो जो प्रेजेंट पे एंजॉय कर रहा है, उसने कभी पास्ट में मेहनत की होगी। आज जो आपका प्रेज़ेंट है, उस पे अगर आप मेहनत करोगे तो फ्यूचर में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, तो उस फ्यूचर के लिए काम करो, प्रेज़ेंट के लिए काम नहीं करना। बोलो हाँ या ना? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो स्ट्रैटेजिक विज़न कौन बनाते हैं बेटा बताओ? होशियार लोग या गधे लोग? बताओ ज़रा फटाफट से। जल्दी बोलो यार फटाफट से। होशियार लोग बनाते हैं, गधे लोग बनाते हैं? हाँ, विज़न कौन बनाता है बेटा? स्ट्रैटेजिक विज़न कौन बनाएगा? विज़न स्ट्रैटेजिकली कौन बनाएगा? होशियार लोग या गधे लोग? हाँ, ये लिखा है बेटा। ये कौन लोग बनाते हैं बेटा? इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो जो इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो क्या करते हैं? विज़न बनाते हैं। विज़न ऐसा-वैसा नहीं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। बोलो हाँ या ना? तभी वो कोई काम करते हैं, तुक्के पे काम नहीं करते, अच्छा ये कर रहा है चलो हम भी कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना? एवरीवन क्लियर? और अगर आप विज़न के साथ काम करते हो, बताओ आपका मोटिवेशन हाई रहता है या लो रहता है? और मोटिवेशन अगर हाई रहेगा, 100% एंथुसियाज़्म आएगा कि नहीं आएगा? बाहुबली मूवी देखी है, नहीं देखी है? बाहुबली में उसको पता है, बाहुबली को पता है कि ये जंग वो जीत जाएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस है, उसने कुछ न कुछ स्ट्रैटेजी बनाई। क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी बेटा उस युद्ध में? त्रिशूल व्यू। अगर आपको मूवी देखने के बाद डायलॉग याद होते, त्रिशूल व्यू बनाओ, या सुनो ऐसा, फिर सामने, फिर इस तरीके से अटैक होएगा। 3 तरीके से अटैक होएगा। बोलो हाँ या ना? उसके बाद वो डिफेंड मैकेनिज़्म भी बनाते हैं, ऐसा कुछ करके। यस और नो? तो उधर से सेना जब आती है उसकी, यस और नो? तो यहाँ पे उनने क्या बनाया हुआ था बेटा? डिफेंड मैकेनिज़्म बनाया होता है कि नहीं बनाया होता है कि चलो आगे सेना को तो इधर ही मार, और एक तो सेना जब यहाँ पे दौड़ रही होती है, वो तभी यहाँ से वो पत्थर पे वो कपड़ा बाँध के आग जला के इधर ही धराशायी करता है लोगों को। मतलब उसने क्या किया? सबसे पहला तो क्या किया बेटा? प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। बोलो हाँ या ना? वो हम पे अटैक करे, सबसे पहले इन्हीं को ठोको, उधर ही ठोको, जिधर है खड़े-खड़े उधर ही निपटा दो। बराबर है क्या? अब इसके बाद हुआ है तो ये दूसरा स्टेज इनने बना दिया। चलो अब यहाँ पे इनको टाइम लगेगा, यहाँ से बल्लम वगैरह से मारो उनको।
धाड़, 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 धाड़ भाले से मार रहे, बहुत लोग मर रहे हैं, बोलो हाँ या ना? इसके बाद जब ये किवाड़ा खुल गया, ये डिफेंस ये नेस्तनाबूद हो गया, फिर तीसरे लेवल पे अटैक शुरू होएगा। अब जब ये सेना घुस गई, सब लोग यहाँ की जो सेनाएँ थी, ये त्राही-त्राही करने लगी, भागने लगी। तो वहाँ पे बाहुबली ने क्या किया बेटा? बाहुबली ने क्या किया? क्रिएट एंथुसियाज्म अमंग्स द मेंबर्स। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि लोग हारने लगे, तो आप उनको क्या दो? साहस दो, हिम्मत दो, ताकत दो, एंथुसियाज्म दो कि नहीं भागने की को भागना मतलब क्या? मौत है साहब। देखो क्या डायलॉग मारता है, भागना मतलब क्या है साहब? मौत है। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे खड़े रहो साहब, यहाँ पे लड़ाई करो, यहाँ पे मरोगे तो क्या कहलाओगे? शहीद कहलाओगे, वहाँ मरोगे तो भगोड़े कहलाओगे। आ गया बात समझ में? तो अब जिसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो किधर मरेगा? मरने तो आप उधर ही वाले हो, भागोगे तो भी मरोगे, लड़ोगे तो भी मरोगे, तो बेहतर कौन-सा है? लड़ के मरना। बोलो हाँ या ना? एंथुसियाज़्म दिया कि नहीं दिया? बोलो ज़रा फटाफट से, येस और नो? तो बिज़नेस छोड़ के जाना है तो साहब वैसे ही गरीब होके मर जाओगे। बेहतर है साहब बिज़नेस के साथ लड़ते-लड़ते मरो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो येस और नो? पिक्चर क्लियर है, नहीं क्लियर है? यस एवरीवन एंड द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट, बेस्ट वर्डेड मतलब आप जो शब्द चयन करते हो बेटा, वो शब्द ऐसे होने चाहिए कि सीधे दिल पे अटैक करना चाहिए। फालतू के शब्द यूज नहीं करने चाहिए। यस सुनो, ए चिंदी, ए येड़े, ऐसा नहीं बात करने का। यस सुनो, बहुत ही शब्दों का चयन ऐसे होना चाहिए, संयमित और संतुलित रूप से होना चाहिए, ताकि सुनने वाले को भी मजा आ जाए कि यार क्या बोला है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि शब्दों में जान होती है बेटा, शब्दों में जान होती है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? या सुनो, खामोश आदमी को तो मुर्दा माना जाता है। तो आपने जो शब्दों का चयन किया है, उससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, उससे आपका एक्सपीरियंस लेवल, उससे आपका एंथुसियाज्म लेवल समझ में आएगा। बराबर है या नहीं है? यस और नो? जो कविताएँ पढ़ी जाती हैं, रौद्र कविताएँ जो पढ़ी जाती हैं, वो अलग होती हैं, है ना? और जो आशिक जो शेरो शायरी मारेगा, यस और नो? लुटा हुआ आशिक जो शेरो शायरी मारेगा, उसका जो एनर्जी लेवल होगा वो अलग होगा। बोलो हाँ या ना? तो जिस तरीके से आप कविताएँ पढ़ोगे, जिस तरीके की आप शायरी बोलोगे, उसी तरीके की ऑडियंस जो है वो आपकी बनेगी। क्लियर है या नहीं क्लियर है? मूवीज़ में आप देखते हो सीन वही चलता रहता है, बट कभी आप इमोशनल होते हो, कभी आप थोड़ा-सा हिम्मत वाले दिखते हो। क्यों दिखते हो बेटा? क्योंकि बेस्ट वर्डेड विज़न स्टेटमेंट है वो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो बेस्ट वर्डेड विज़न स्टेटमेंट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन, वो आपको सही दिशा प्रोवाइड करेगा। तो स्ट्रैटेजिक विज़न के 4 कौन-कौन से बेटा 4 पिलर बताओ ज़रा फटाफट से। टिप्स दिया मैंने बाइट, BITE, बी फॉर कम ऑन क्या है बेटा? बी फॉर कम ऑन। बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट, बी फॉर क्या हो गया बेटा? बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट इल्यूमिनेट्स क्या करेगा बेटा? डायरेक्शन देगा। बोलो हाँ या ना? आई फॉर क्या हो गया बेटा? इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप बनाएगा। बराबर है क्या? तीसरा टी फॉर क्या करेगा बेटा? टी फॉर थिंक क्रिएटिवली। यस एंड ई फॉर क्या करेगा बेटा? इंथुजियाज्म क्रिएट करेगा। आई होप आई एम क्लियर। बाइट याद रहेगा। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन? जल्दी बोलो फटाफट से। BITE, बी फॉर क्या बोला मैंने? यस कम ऑन। बी फॉर बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट होना चाहिए। आई फॉर क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। टी फॉर क्या होना चाहिए? थिंक क्रिएटिवली। एंड ई फॉर क्या होना चाहिए बेटा? एंथुसियाज्म। आई होप आई एम क्लियर। विजन में ये चारों चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यस। अब आता है बेटा मिशन। नाउ मिशन में अगर मिशन से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आती है, तो ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ हाँ या ना? विजन में अगर आप इतनी चीजें लिखते हो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ओके। ना अब आता है बेटा मिशन। मिशन में याद रखना बेटा, मिशन हमेशा क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मिशन क्या है बेटा? प्रेजेंट की बात करेगा। बोलो हाँ या ना? बिजनेस व्हाट वी आर इन एंड व्हाट वी डू। यस और नो? यस। तो जब तक आप प्रेजेंट सिचुएशन नहीं बनाओगे, आपने विजन बना दिया, बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आप मिशन पे काम नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हो, तो भी आप अपने एम्प्लॉयज को सही दिशा और दशा प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? यस। आपको कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है आज की डेट में, ये कौन बताएगा? विजन या मिशन? मिशन। आज आपको कौन सा रिसोर्सेस चाहिए, कौन बताएगा बेटा? विजन या मिशन? मिशन बताएगा। तो यहाँ पे लोग विजन बना के, मैक्सिमम लोग जो गधे लोग होते हैं ना, वो विजन बना के मिशन पे काम नहीं करते। विजन तो बना लेते हैं, सपने देखने में क्या दिक्कत है? बोलो हाँ या ना? सपने देख लिया साहब। अब उस सपने को पूरा करने के लिए जो आज आपको आज के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, उस पे आप काम नहीं कर रहे हो। बराबर है क्या? बताओ ये विजन कभी अचीव होगा? नहीं होगा। ये बोलता है
पहले ज़माने के लोग जो होते थे, उस समय ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं था और ज़्यादा लोग इतना गहराई में चिंतन भी नहीं करते थे। बोले साहब विज़न बना लिया, अब ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर ही रहे हैं। येस और नो? देखो क्या होता है, सिंपल सा, अगर आपको एक टीचर मिला हुआ है ना? तो आप जब पढ़ाई करोगे बेटा बहुत सिस्टमैटिकली करोगे। करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, 100% करोगे। वहाँ पे टाइम बाउंड प्रोग्राम रहेगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी, आपको कुछ डाउट आया वहीं पे क्लियर मतलब बहुत सारे फ़ायदे हो गए अगर आपके पास टीचर है। पर कुछ बच्चे बोलते हैं मैं अकेले कर लूँगा सर, बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छी चीज़ है, कोई खराब नहीं है, अल्टरनेटिव है। पर वो कर लेगा, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो नहीं करेगा, 100% कर लेगा। पर उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मानते हो या नहीं मानते हो? सारा R&D उसको करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? यस, सारी R&D उसको करनी पड़ेगी, सारी मेहनत उसको कर लेगा, टाइम ज़्यादा लग सकता है, बोलो हाँ या ना? लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा क्योंकि आपको हाँ, क्योंकि आपको जहाँ पे चीज़ें सुन के आप अगर कोई नॉवल पढ़ते हो या उसी को किसी ने मूवी में प्रेज़ेंट कर दिया, आप उसको 3 घंटे में देख लेते हो, ज़्यादा जल्दी कौन समझ में आया बेटा? मूवी वाला? मूवी वाला समझ में आया। ये प्रैक्टिकल है, बोलो हाँ या ना? यस। तो ये क्या बोलते हैं साहब आप या तो क्या करो क्या करो कि ट्रायल एंड एरर पे आप अपने हिसाब से काम कर लो या तो जो मिशन प्रोवाइड कर रहा है सीनियर मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट मिशन प्रोवाइड कर रहा है आप उसको फॉलो करते हुए काम करो दोनों दोनों रास्ते अवेलेबल है कि आप ट्रायल एंड एरर करोगे एक टाइम पे आप एक्सपर्ट हो जाओगे बट आज आपका समय भी जाएगा और आपका कॉस्ट भी ज्यादा जाएगा बराबर है या नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हो एक्सपर्ट बेसिस बनना चाहते हो तो ठीक है आप अपने लेवल पे भी जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं कोई गलती बात नहीं है पर अगर आपको टाइम बाउंड प्रोग्राम चाहिए स्ट्रैटेजी के साथ चलना है या सुनो आपको प्रॉपर प्रोग्राम चाहिए तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? बोलो ज़रा फटाफट टीम स्पिरिट पे काम करना पड़ेगा, बराबर है क्या ना? हाँ, तो यहाँ पे जो पहले की कंपनी है अब उनके पास ज़्यादा तो एक्सपीरियंस लोग रहते नहीं थे, बराबर? अब जैसे हम लोग जब सीए थे तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोफेसर्स नहीं थे, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल थे, मैंने कर लिया बात खत्म। आज आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है? है या नहीं है? यस। तो आज आप अपनी स्ट्रैटेजी जो बनाते हो वो बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो जो हम लोग नहीं बना पाते थे। बराबर क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, साधन अवेलेबल हैं, हर तरीके से आप काम कर सकते हो। हम लोग को कोचिंग जाना ही पड़ता था, आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे बैठे-बैठे भी आपको चीज़ें मिल रही है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज़ कम ऑन एनवायरनमेंट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? यस। तो यहाँ पे बोलते हैं साहब इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड किया गया मेनी फर्म्स फेल टू कॉन्सेप्चुअलाइज़ एंड आर्टिकुलेट द मिशन नहीं बनाते थे लोग। बोले सर अभी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं, ज़्यादा लोग मार्केट में नहीं है, चलो ट्रायल एंड एरर पे कर लेते हैं, बराबर है क्या? पर आज आपको बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कौन बैठा हुआ है? कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है, एक नहीं 100 की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं अपने-अपने प्रोडक्ट लेके। अब उन सारे प्रोडक्ट से आपको एक बेहतरीन और यूनिक प्रोडक्ट बनाना है, बताओ ज़रा फटाफट से मिशन पे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? विज़न पे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर मान लो सपोज़ के तौर पे मैं बोलता हूँ आप मिशन पे काम नहीं करते हो बेटा, तो क्या होएगा? बताओ ज़रा फटाफट से क्या हो गया? मत पढ़ो इसको। आप अपना बताओ, अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं और आप अगर अपने विज़न और मिशन के साथ नहीं आ रहे हो, तो बताओ आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? लो एक सिचुएशन मैंने दे दिया। इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो अगर उसने बोल दिया कि भाई मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर एक-एक बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब आप उसी प्रोडक्ट में, उसी सेगमेंट में आप अपना बिज़नेस रन करना चाहते हो, आप नए हो, बताओ क्या-क्या आपके पास विज़न है, क्या मिशन है? येस और नो पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है? एवरीवन? हुँ, क्या करोगे आप? बताओ ज़रा फटाफट से? चलो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं चलो, आप चूँकि स्टूडेंट हो आपको ये एनवायरनमेंट जल्दी समझ में आ रहा है। आप इस एनवायरनमेंट के कौन हो बेटा? ऑडियंस हो, बराबर है? एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ एजुकेशन सिस्टम, येस और नो? और यहाँ पे स्टूडेंट को भी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर को भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है बनानी पड़ेगी और प्रोफ़ेसर अगर अकेडमी के अंदर है तो अकेडमी को भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी। एम आई राइट और नॉट? प्रोफ़ेसर के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है यहाँ पे बताओ ज़रा फटाफट से? नंबर 1 उसको तो स्टूडेंट को भी सैटिस्फाई करना है और कॉम्पिटिटर से भी फाइट करना है। बोलो हाँ या ना? तो जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, जो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा है या जो लेक्चर्स बना रहा है वो, बताओ ज़रा फटाफट से कैसा होना चाहिए? विज़न मिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो ज़रा फटाफट से। अब या तो प्रोफ़ेसर कहेगा कि चलो आँख बंद करके शुरू हो जा बेटा, हाँ, पढ़ा रहे, ठीक है? वो एक हो सकता है या नहीं हो सकता है? और या तो वो प्रॉपर विज़न एंड मिशन के साथ आएगा। विज़न क्या होना चाहिए उसका? विज़न क्या हुआ? क्या हो सकता है? से सपोज़ मान लो मैंने बोला, मैंने विज़न बनाया। चलो मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने विज़न बनाया। क्या मैंने विज़न बनाया स्टूडेंट के लिए? मैंने कहा एक काम करता हूँ मैं, बच्चों को जो है एक तो लेस कॉस्टली, यूज़र फ्रेंडली, येस और नो, ऑनलाइन। कुछ समझ में आया? ये जो है वर्ड विज़न में ड्राफ्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो ज़रा फटाफट से।
लेस कॉस्टली, यूज़र फ्रेंडली ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ये मेरा विज़न बना। बोलो हाँ या ना? ये मेरा विज़न बना, बराबर है। अब इसके लिए मुझे मिशन क्या बनाना पड़ेगा? मिशन क्या बनाना पड़ेगा? फेस टू फेस हटा दो। ये मेरा पहला मिशन बनेगा। बोलो हाँ या ना? तो किसी के साथ जो टाई अप वगैरह करना हटा दो। पूरा फ़ोकस कहाँ पे बेटा? स्टडी पे, नोट्स पे, चार्ट्स पे, येस और नो? टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि नहीं भाई? ये मेरे मिशन है या नहीं है? अब मैं हर एक चीज़ को देखूँगा मेरा ये सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो हाँ या ना? यस। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इन चीज़ों को क्या कर रहा हूँ? सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ताकि मेरा विज़न जो है क्या हो जाए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, अचीव हो जाए। हाँ या ना? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो उसी तरीके से दूसरा बिज़नेसमैन भी है, वही ये काम करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स है तो भागना तो एक बात होगी कि साहब लड़ना ही नहीं है, बोलो हाँ या ना? और अगर आपको मार्केट में टिकना है तो लड़ना तो पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना? और आइडेंटिटी क्रिएट होगी किससे बेटा? प्रोडक्ट से, मार्केट से, टेक्नोलॉजी से, बोलो हाँ या ना? कस्टमर से। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एवरीवन? यस। तो अब अगर मान लो चलो मैंने विज़न बनाया, अब विज़न के लिए जो मैं मिशन बना रहा हूँ, वो बोलता है साहब मिशन में जो है ना देखना ध्यान से समझना ये क्या बोल रहा है? ये बोलता है साहब मिशन आपका अगर बढ़िया होगा, नंबर 1 आप अपनी अपॉर्च्युनिटी को आइडेंटिफ़ाई कर लोगे। बोलो हाँ या ना? आप अपनी अपॉर्च्युनिटी को क्या करोगे बेटा? आइडेंटिफ़ाई करोगे। तो ये जो 8 बच्चे मुझे मिले, ये क्या है मेरी? बोलो ना, ये क्या है मेरी? हाँ, आज मैं फर्स्ट टाइम अपने प्लेटफ़ॉर्म पे अपना ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ। उसके पहले मैं कहाँ लेता था, क्या लेता था, डिफरेंट स्टोरी है। दूसरे गुडविल से मिलता था, वो अलग बात है। पर आज जो मैं अपॉर्च्युनिटी गेन कर रहा हूँ, वो मैं किसकी वजह से कर रहा हूँ? अपने प्लेटफ़ॉर्म की वजह से कर रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? तो ये अपॉर्च्युनिटी मुझे कब मिली बेटा? जब मैंने अपने विज़न पे, जब मैंने अपने मिशन पे, जब मैंने अपने प्रोडक्ट पे, जब मैंने अपनी टीचिंग पे, जब मैंने अपने नोट्स पे काम किया होगा। बोलो हाँ या ना? और अगर मैं ये नहीं करता तो क्या होता? फेल्स इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज़ टू मेक यूज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। बोलो हाँ या ना? ये अपॉर्च्युनिटीज़ कभी मिलती थी बेटा? नहीं मिलती थी। आई होप आई एम क्लियर। तो मिशन पे आप काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या मिलेगा? अगर आपका मिशन नंबर 1 मिशन कैसा होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। बेस्ट वर्ड, बेस्ट एंड क्लियर वर्ड होना चाहिए। यही बोला उसने। और अगर आपका मिशन बेस्ट एंड क्लियर वर्ड है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। बोलो हाँ या ना? एवरीवन। एवरी मिले यस। अपॉर्च्युनिटी इन टर्म्स ऑफ कम ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप बोल सकते हो और भी बड़ा वर्ड है क्या? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। तो अगर मैं मिशन में बढ़िया बना के आ रहा हूँ, तो फेल होने के चांसेस बोलो ज़रा फटाफट सक्सेस रेट ज़्यादा होगा या फेलियर रेट ज़्यादा होगा? सक्सेस रेट विल बी हाई। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? सक्सेस रेट विल बी हाई। आई होप आई एम क्लियर। हाँ या ना? यस। इसके बाद बोलता है साहब, ध्यान समझना। मिशन बनाने के लिए 2 आइडियाज़ चाहिए होते हैं। कितने आइडियाज़ बेटा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से 2 आइडियाज़ हैं जो मिशन के बनाते वक़्त यूज़ हो सकते हैं। देखो केस स्टडी वो कुछ भी पूछ सकता है, बट क्वेश्चन वो यहाँ से सिलेबस से रिलेटेड ही पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है बेटा उसका पहला आइडिया व्हाई शुड एन ऑर्गनाइज़ेशन हैव अ मिशन? नंबर 1 क्या बात करना है आपको जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो ये समझ में आ गया कि नहीं आया मिशन का? कि सबसे पहले मिशन तो बेस्ट एंड क्लियर वर्ड पे होना चाहिए। दूसरा अगर ये बेस्ट एंड क्लियर वर्ड पे होगा तो ये अपॉर्च्युनिटी देगा आपको। बोलो हाँ या ना? मतलब सक्सेस रेट आपका ज़्यादा हो जाएगा। जिस जिस ऑर्गेनाइज़ेशन ने मिशन बनाया और अब ये बोल रहे साहब अगर आप मिशन बना रहे हो तो कौन से 2 आइडियाज़ पे आप काम कर सकते हो? कौन से 2 आइडियाज़ पे आपको काम करना पड़ेगा? नंबर 1 क्या बोलता है? क्यों ऑर्गेनाइज़ेशन के पास मिशन होना चाहिए? बोलो हाँ या ना? क्योंकि अगर कोई सवाल कर दिया भाई साहब क्यों ये सब कर रहे हो फालतू का? आपके पास उसका लॉजिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कोई भी काम कर रहे हो मैंने बोला तुक्के पे नहीं होना साहब, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी मतलब क्यों कर रहे हो कोई भी काम आपको पता होना चाहिए। एंड नंबर 2 आइडिया क्या बोलता है साहब? व्हाट इज़ द मिशन एंड व्हाट बिज़नेस आर वी इन यू हैव टू एक्सप्लेन। अभी तो मैंने बोला कि आप कौन से बिज़नेस में हैं आप लिख दो। अभी बोलता है साहब आप अगर मिशन बना रहे हो तो पूरी लिस्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बोलो ज़रा फटाफट से येस और नो? यस। तो साहब मिशन क्यों होना चाहिए? नंबर 1 क्या बोल रहा है साहब? ताकि अनोनिमिटी ऑफ पर्पस जो है क्या हो जाए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से मिल जाए। बोलो हाँ या ना? मतलब आपके लक्ष्य में
कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोले यस और नो? अभी आपका लक्ष्य क्या है बेटा? सीए एंटर है, बोलूं हाँ या ना? सीए एंटर में कोई कंफ्यूजन है क्या? सीए एंटर पास करना है, यही आपका लक्ष्य है और इन शब्दों में कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? नंबर 2, नंबर 2, अब इस लक्ष्य को पाने में आपको रिसोर्सेस चाहिए होंगे, बोलो हाँ या ना? एक नॉर्मल के तौर पे ना शादी-वादी देखा है या नहीं देखा है? शादी-वादी का फंक्शन होता है। एक शादी में अराउंड कितना खर्चा हो गया बेटा? डिपेंड्स अपॉन, चलो किसी में 50 लाख खर्चा हो गया, किसी में 5 करोड़ भी होता है, किसी में 500 करोड़ भी होता है और किसी में 5 लाख भी हो जाता है। हो जाता है, नहीं हो जाता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ द पर्सन, येस और नो? येस। तो एक बात बताइए, कोई भी शादी हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, 50 लाख एक ही जगह पे दे देते हो क्या? नहीं देते हो ना? पक्का है ना? या 50 लाख पंडित जी को दे, बोले साहब आप एकदम काम करो, शादी निपटा देना साहब, हो गया, बात खत्म हो गई। ऐसा होता है क्या? नहीं, सब क्या करना है बेटा? सबसे पहला काम आता है, क्या आता है बेटा? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब भी आप बिजनेस में कोई भी मिशन बना रहे हो या सुनो, या कोई भी आप टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो या नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो या नए मार्केट पे काम कर रहे हो, कोई भी चीजों पे आप काम कर रहे हो, बोलो जरा फटाफट से यस और नो? अगर रिलायंस कंपनी आज मेट्रो ट्रेन के लिए क्या बना रही है बेटा? सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में क्या बना रही है? मेट्रो लाइन बना रही है, बोलो हाँ या ना? बना रही है, नहीं बना रही है? तो अगर वो मेट्रो लाइन बना रही है, तो बताओ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा कि नहीं होगा? हैं? होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले तो उसने क्लियर कर, साहब मेट्रो लाइन बनाना है, खत्म हो गया। इसमें कोई डाउट आएगा? बोलो ज़रा फटाफट से, नहीं आएगा। अगर डाउट नहीं है साहब, तो ये मेट्रो लाइन बनाने के लिए जो-जो रिसोर्सेज लगने वाले, वो रिसोर्सेज पे पैसा लगाओ। एक जगह पे पैसा नहीं लगेगा, उन सारे रिसोर्सेज पे पैसा लगने वाला है जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लोग नए-नए यहाँ पे जुड़ेंगे, इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो सबसे पहला मैंने क्या बनाया बेटा? मिशन बनाया। मिशन फिर क्या किया मैंने? एलोकेट रिसोर्स। अब बताओ यहाँ पे लोग काम कर रहे होंगे कि नहीं काम कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। अब कुछ लोग नए भी होंगे, कुछ लोग तजुर्बेदार भी होंगे। अब तजुर्बेदार से तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना काम कर लेगा क्योंकि उसने 2-3 प्रोजेक्ट पे काम किया। जो लोग नए हैं बताओ, आप अगर उनको ट्रेनिंग नहीं दोगे, उनका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? यस। तो मोटिवेट करने के लिए क्या देना पड़ेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। ट्रेनिंग, एजुकेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस, मोटिवेशन। बेसिस फॉर मोटिवेशन क्या है आपका? अभी-अभी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। मैंने क्या रखा है? नंबर 1 हेल्प, नंबर 2 ट्रेनिंग, यस और नो एवरीवन? नंबर 3 सपोर्ट, ट्रेनिंग भी दिया, इसके बाद भी गलती करेगा, सपोर्ट। देन इसके बाद कम ऑन, रेमेडियल एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इतना भी बोल देना, भाई तू टेंशन नहीं ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। बोलो ज़रा फटाफट से, बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? मोरल सपोर्ट, बेसिस फॉर मोटिवेशन, बोलो हाँ या ना? पर अगर आपने बोल दिया, देख एक भी गलती हुई ना तेरी टाँग तोड़ दूँगा मैं। अब बताओ, साहब उधर ही छोड़ के भाग जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ, तो आपने तीसरा काम क्या करना है बेटा? मोटिवेशन का काम करना है कि नहीं करना है? एवरीवन? यस। और चौथा क्या होना चाहिए? मैंने क्या बोला? भाई टेंशन नहीं ले, आराम से कर, कहीं पे भी गलती करेगा मैं बैठा हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप क्या दे सको उसको? कोऑर्डिनेशन, बोलो हाँ या ना? सपोर्ट, मोरल बूस्टर, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। उससे बताओ उसका कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। देन इसके बाद जब भी आप काम कर रहे हो, अब आप मान लो मेट्रो लाइन आप बना रहे हो, इसमें कोई एक्टिविटीज़ बहुत क्रूशियल होगी, कोई एक्टिविटीज़ लेस क्रूशियल होगी, कोई एक्टिविटीज़ लीस्ट क्रूशियल होगी, कोई एक्टिविटीज़ होगी नहीं, हो सकता है ऐसा? तो जो ज़्यादा क्रूशियल एक्टिविटीज़ है, से सपोज़ उसका सेगमेंटेशन, जो मेट्रो लाइन आप बना रहे हो उसमें थोड़ा-सा भी सेगमेंटेशन इधर-उधर हुआ, बोलो ज़रा फटाफट से, डिज़ास्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो उस पे साहब फोकल पॉइंट आपको बोलो ज़रा फटाफट से, फोकस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि नहीं करना उस पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि नहीं करना? तो ये मिशन में आपको बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? लीस्ट इम्पोर्टेंट है, लेस इम्पोर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपको मिशन पे बताना पड़ेगा। तो मिशन जब आप बना रहे हो, आपको क्या-क्या बनाना पड़ेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। बेस्ट वर्डिंग रखनी चाहिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेशन, यस और नो, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए एंड सर्व एज़ अ फोकल पॉइंट फॉर दोज़ हू कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन। बोलो यस और नो एवरीवन क्लियर?
और जो आपने मिशन बनाया है बेटा, उस मिशन को वर्क स्ट्रक्चर पे, एक्शन मॉडल पे कन्वर्ट करते आना चाहिए। बोलो हाँ या ना एवरीवन। ये पहला आइडिया आपको समझ में आया क्या? पहला आइडिया ये होना चाहिए कि भई जो भी आप मिशन क्यों होना चाहिए? तो मिशन अगर आप बनाओगे तो एनानिमिटी ऑफ पर्पस आएगी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स आएगा, मोटिवेशन आप मोटिवेशनल एनवायरनमेंट आप क्रिएट करोगे, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आपका अच्छा रहेगा। येस और नो? और फोकल पॉइंट जो रहेगा उस पे आप ज़्यादा काम कर पाओगे एंड देन आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया, जो थ्योरी है आपकी, उसको आप एक्शन पे कन्वर्ट कर पाओगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में मिशन होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। बोलो ज़रा फटाफट से यस और नो। सेकंड क्या बोलता है साहब? सेकंड क्या बोलता है? मिशन इसलिए होना चाहिए ताकि ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपके मिशन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए बेटा? ये 5 चीज़ें ज़रूर लिखना है। मिशन में क्या-क्या होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? इसके बाद क्या बोल रहा है साहब? आप ये भी बताओ कि आपका मिशन है क्या? दूसरा आइडिया क्या बोलता है? आप ये बताओ कि आपका मिशन है क्या? क्योंकि अगर लोगों को आपके मिशन के बारे में पता नहीं है, तो लोग आपसे जुड़ नहीं पाएँगे। बोलो हाँ या ना? येस और नो? येस। तो अब जैसे मान लो मैंने बोला, ध्यान समझना, मैंने बोला यार मेरे को बच्चों को पढ़ाना है। अब मैंने अगर सिंपल इतना बोल दिया तो बच्चों को पढ़ाना है, सामने वाले को क्या समझ में आएगा? अच्छा एलकेजी के बच्चों को पढ़ा सकता है, स्कूल के बच्चों को भी पढ़ा सकता है, कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ा। जब मैं बोलूँगा कॉलेज के बच्चों को पढ़ाओगे, बताओ मेरी टीम जो है डेडिकेशन के साथ काम करेगी या डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेगी? सोच के देखो। अब मैं बोलूँ कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना है, तो टीम क्या बोलेगा कॉलेज के बच्चे पढ़ते नहीं है, छोड़ो जाने दो, इधर-उधर कैसे भी पेपर वगैरह ड्राफ्ट मतलब जिसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँगा, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करे, उन्होंने साहब कॉलेज का बच्चा है, पास ही हो जाता है, बोलो हाँ या ना? उसके लिए ज़्यादा मेहनत क्या करना है? ये सुनो। और जब मैं बोलूँगा सीए के बच्चे को पढ़ाना है, यूपीएससी के बच्चे को पढ़ाना है, ये सुनो, तो फिर वहाँ पे जो टीम रहेगी बताओ ज़रा डेडिकेशन के साथ काम करेगी या नहीं करेगी? वो बोलेगी यार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, थोड़ा-सा भी गड़बड़ हुआ, सर ने मज़े ले लेना है। बोलो हाँ या ना? यस। तो आपने जो भी आपका मिशन है, अब आप बोल रहे हो सर मुझे जो बिज़नेस करना है बहुत छोटे लेवल पे करना है, तो आपकी जो टीम है, वो उस लेवल पे सोचेगी। और अगर आप बोलोगे मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस करना है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात, कंप्लायंसेस की बात, बहुत सारी बातें आ जाएँगी। हाँ या ना? यस और नो? आपने बोला साहब मेरे को छोटा सा बिज़नेस करना है, तो अगर मान लो आपकी चलो फाइनेंस टीम है, वो क्या बोलेगी चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लो, बोलो हाँ या ना? छोटे से बिज़नेस में काम करना है, चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लो। तो साहब बड़े काम बड़े लेवल पे काम करना है, कंपनी को लिस्टेड कंपनी बनानी है, अब लिस्टेड कंपनी बन गई। बताओ ज़रा फटाफट एएस पे काम होएगा या आईएनडीएस पे काम होएगा? बोलो ज़रा फटाफट से आईएनडीएस पे काम होएगा। तो अगर आप ये बोलो साहब बिज़नेस करना है, तो उतना क्लैरिटी नहीं आएगा, पर जब आप अपने वर्ड्स को बहुत क्लियर रखोगे, तो वो क्लैरिटी के साथ नए-नए मिशन बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बोलो ज़रा फटाफट से येस और नो? येस। तो पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंस था, अब वो किसका कंप्लायंस बनेगा बेटा? आईएनडीएस का कंप्लायंस बनेगा। आई होप आई एम क्लियर? येस और नो? येस। तो ये बोलते हैं साहब मेरे को बताओ क्या-क्या एवरी बिज़नेस फर्म मस्ट क्लैरिफाई द कॉर्पोरेट मिशन एंड डिफाइन एक्यूरेटली। बोलो हाँ या ना? जो है वही दिखना चाहिए। हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। यस और नो? एक्सप्लेन दैट टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग द टास्क, द फर्म शुड रेज़ एंड आंसर सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस। तो अब ये 2 चीज़ें बोला, क्या-क्या होना चाहिए? कॉर्पोरेट मिशन जो है क्लैरिफाई करना चाहिए, बराबर है? और दूसरा एक्यूरेटली समझ रहे हो ना? एग्ज़ैक्टली जो आप करना चाहते हो वहीं पे मेंशन करना, जनरल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। बी स्पेसिफिक, बी बोल्ड। बोलो हाँ या ना? बी स्पेसिफिक, बी बोल्ड। अब यहाँ पे ये बोलते हैं साहब कौन से 2 क्वेश्चन? नंबर 1 मिशन क्या होगा? पर्पस क्या होगा? क्या बनना चाहते हो? क्या ग्रोथ लाना चाहते हो? कौन से बिज़नेस में हो? येस और नो? डू यू अंडरस्टैंड आवर बिज़नेस करेक्टली? क्या आपने अपने बिज़नेस को समझा? अगर समझा ये सारी चीज़ें बताओ। डिफाइन इट एक्यूरेटली। येस और नो? व्हॉम डू वी इंटेंड टू सर्व? कौन कस्टमर है आपका? ह्यूमन नीड, कौन-सी ह्यूमन नीड को आप सैटिस्फाई करना चाहते हो? ओके, इस बिज़नेस से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या नेचर ऑफ द बिज़नेस है? येस और नो? फ्यूचर में क्या होएगा? अगर नेचर ऑफ बिज़नेस क्यों पूछ रहा हूँ बेटा मैं नेचर ऑफ बिज़नेस इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कोई आप ऐसा बिज़नेस नहीं करना चाहिए जो प्रोहिबिटेड हो या इल्लीगल हो, येस और नो? जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल क्रिएट कर रहा हो, तो पॉल्यूशन कंट्रोल क्रिएट कर रहा है तो उसका लोकेशन कुछ अलग होएगा। तो येस और नो? बंदिशें बहुत सारी होंगी गवर्नमेंट की। क्या क्लियर है या नहीं क्लियर? इन सारे मुद्दों पे जो बात है, वो कहाँ पे होना चाहिए बेटा? मिशन स्टेटमेंट पे। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। बोलो ज़रा फटाफट से, येस और नो एवरीवन?
पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? तो मिशन के केस में सबसे पहला मैंने क्या बोला बेटा? कौन से 2 आइडियाज़? जल्दी बोलो फटाफट से। कौन से 2 आइडियाज़? व्हाई शुड एन ऑर्गनाइजेशन हैव अ मिशन? एंड नंबर 2 कम ऑन, व्हाट इज़ आवर मिशन एंड व्हाट बिज़नेस आर वी इन? क्लियर है या नहीं क्लियर है? येस और नो? येस। इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये जो 2 आइडिया है, 2 आइडिया का सिद्धांत किसका है? नाम लिखना है आपको, पीटर ड्रकर एंड लेविट। क्या लिखना है आपको? जल्दी बोलो भई, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं आपके बेटा। पीटर ड्रकर एंड थॉडोर लेविट। येस और नो? येस। ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बोलो ज़रा फटाफट से। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके किस में आ सकते हैं बेटा? एमसीक्यू में आ सकते हैं। हाँ, तो ये 2 लोग जो है मिलके ये बता रहे हैं भाई साहब कि आपका मिशन ऐसा होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया था इंस्टीट्यूट ने। अगर कंपनी इंडियन ऑयल है, तो इंडियन ऑयल से अगर मैं बोल रहा हूँ, पीटर ड्रकर बोल रहा है कि भैया आपने मिशन बनाया? बोले हाँ साहब मिशन बनाया। बताओ ज़रा फटाफट से। बोले अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको 2 काम करोगे आप, राइट? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो एक तो प्रोडक्शन पे आप काम करोगे और दूसरा आप सेल पे काम करोगे। बोले येस और नो? तो प्रोडक्शन पे काम आप इसलिए करोगे कि आप अपने एम्प्लॉइज़ वर्कर को बता सको कि भैया प्रोडक्शन क्या करना है। एम आई राइट और नॉट? येस। और दूसरा दूसरा कस्टमर को आप बता सको कि आप उनको डिलीवर क्या करने वाले हो। एम आई राइट और नॉट? येस। तो ये बोलते हैं साहब व्हाट बिज़नेस आर वी इन? पूछना है। भाई बताओ कौन से बिज़नेस में हो? तो उसने सिंपल बताया, वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलीन प्रोडक्ट। क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया? बोलो ज़रा एम्प्लॉइज़ को। यस और नो कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है बेटा? ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करना है, इसके अलावा किसी पे फ़ोकस नहीं रखना है, बराबर? और जब आप मार्केट ओरिएंटेड मिशन बना रहे हो तो क्या बता रहे हो उसको कि भैया मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी। बोलो हाँ या ना? मतलब कस्टमर को आप क्या लालच दे रहे हैं? एक तो सेफ और दूसरा पैसा कम लगने वाला है तुम्हारा। बोलो हाँ या ना? तो कस्टमर हमेशा इंटरेस्ट रहेगा कि आउटपुट बढ़िया मिले, पैसा कम आए। बोलो हाँ या ना? बोले साहब सेफ, बढ़िया, कंफर्टेबल एंड कॉस्ट कम लगने वाली एनर्जी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बोले बहुत बढ़िया। इंडियन रेलवे से पूछा कि बताओ भाई तुम किस बिज़नेस में हो? राइट, तो वो बोला साहब वी रन अ रेल रोड। बोले बहुत बढ़िया। तो मार्क अगर ऑडियंस को बताना है तो क्या बताओगे आप? वी ऑफर अ ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। मतलब लोग भी घूमेंगे और मालगाड़ी भी जाएगी। बोलो हाँ या ना? रेलगाड़ी, मालगाड़ी दोनों चलेगी। और लैक्मे से पूछा भैया तुम बताओ तुम क्या कर? बोले वी मेक कॉस्मेटिक। खत्म, एक शब्द में बोल दी कॉस्मेटिक, समझ में आ गया साहब। ओके, रिटेल आउटलेट वी सेल होप। आहाहाहा! कुरूप इंसान भी सुंदर दिखने लगे। होप प्रोवाइड कर रहे साहब। क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ या ना? यस। तो इन्हीं तीनों बेस को मिला के मैंने एक क्वेश्चन मैंने भी डिज़ाइन किया। चलो टाटा मोटर से आप पूछो कि भैया क्या कर रहे हैं? तो वो क्या बोलेगा? वी मैन्युफैक्चर कार एंड ट्रक्स। येस और नो? कार एंड ट्रक खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी, बराबर? मैं किससे पूछ रहा हूँ बेटा? टाटा मोटर से पूछ रहा हूँ। तो बोले साहब कार एंड ट्रक्स बनाते हैं, बहुत बढ़िया। साहब ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? फॉर कार, कार के लिए मैं बताना चाहूँ वी प्रोवाइड लग्ज़री फीलिंग्स ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। येस और नो? जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो आपको क्या फीलिंग आना चाहिए? लग्ज़री वाली फीलिंग आनी चाहिए, बराबर है क्या? और ट्रक के लिए मैं क्या बोलूँ? लग्ज़री फीलिंग आएगी? हैं? लग्ज़री फीलिंग नहीं आए, क्या बोलेगा? कन्वीनिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। थर्ड पॉइंट आता है बेटा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर दिया। बोलो हाँ या ना? गोल्स क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। गोल्स क्या हो गया? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या बताया मैंने? जल्दी बोलो फटाफट से। गोल्स क्या होता है बेटा? 5 चीज़ें बताई थी, याद है क्या? क्लोज़ एंडेड रहेगा, याद करो। विज़न को सपोर्ट करेगा, याद करो। यस नो? फ्यूचर की बात करेगा, याद करो। हाँ या ना? और ऑब्जेक्टिव किसको सपोर्ट कर रहा था? जल्दी बोलो फटाफट। सॉरी ये क्या है बेटा? गोल क्या है बेटा? गोल जो है वो क्या है बेटा? ओपन एंडेड है ना? सॉरी, आई एम सो सॉरी, ओपन एंड। ये क्या है बेटा? क्लोज़ एंडेड है। येस और नो? ऑब्जेक्टिव किसको सपोर्ट कर रहा है बेटा? मिशन को सपोर्ट कर रहा है। किस पे फोकस कर रहा है बेटा? प्रेज़ेंट पे इतनी सारी बातें मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? बोलो ज़रा फटाफट से येस और नो? बताई थी या नहीं बताई? याद है या नहीं याद है? येस? हाँ, तो अब अगर आप मेरे को ध्यान समझोगे, अच्छा ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है बेटा? लॉन्ग टर्म है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा बेटा हमेशा? शॉर्ट टर्म रहेगा। यही सारी चीज़ यहाँ पे देखो लिखे, गोल्स आर ओपन एंडेड एटीट्यूड फ्यूचर्स, यही सब लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना? एवरीवन लिखा है या नहीं लिखा है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म यही लिखा हुआ है, बोलो येस और नो? येस। इसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला यहाँ पे, क्वेश्चन दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, गोल्स के बारे में इसने नहीं बोला, क्या बोला बेटा? क्या बोला?
नॉर्मली आपने क्वेश्चन अभी तक पढ़ा होगा बेटा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट। ये क्या पूछ रहा है बेटा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, बोलता है ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए। क्या बोला, क्या बोला इसने, क्या हाँ, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, नंबर वन। पहला क्या बोलते हैं साहब, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। मिजरेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना, मिजरेबल नहीं, मेजरेबल होना चाहिए, जिसे नापा जा सके। भाई अभी तक कहाँ तक पहुँचे, अभी कहाँ तक पहुँचे, अभी क्या किया? बोलो हाँ या ना? बराबर है। आप ये बताओ, ऑब्जेक्टिव को मेज़र कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? कितनी क्लासेस कंप्लीट हो गई? कहाँ तक पढ़ाई कर लिया बेटा? क्या-क्या समझ में आ गया? ये क्या हो गया बेटा? मेज़रेबल हो गया या नहीं हो गया? हाँ या ना? हाँ। दूसरा, कंट्रोलेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो ज़रा फटाफट से। कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। अगर आपको कहीं पे भी लगता है बेटा प्लीज़, प्लीज़। कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल का मतलब क्या हो गया बेटा? कंट्रोलेबल का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे भी आपको लगे कि आप भटक रहे हो, अपने आप को कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जहाँ पे आपको लगे प्रोडक्ट जो है गलत मैन्युफैक्चर हो रहा है, गलत तरीके से मैन्युफैक्चर हो रहा है, मार्केट गलत तरीके से आप कर रहे हो, येस और नो, या फोकस आपका गलत है या टेक्नोलॉजी आपकी गलत है, तो यहाँ पे कंट्रोलेबल। तीसरा बोलता है बेटा, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। बताओ जरा फटाफट से, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से लिंक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? प्लीज प्लीज बेटा माइक माइक साइलेंट कर लें। यस, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। अब ये क्या मतलब बोल रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट। अब सीए फाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया, तो क्या अब इसके साथ आप डॉक्टरेट की क्लासेस करोगे क्या, डॉक्टर की? नहीं करोगे। इंजीनियर करोगे क्या? ये कोरिलेटेड नहीं है। सीए फाउंडेशन के बाद क्या करना है बेटा, सीए इंटर करना है, सीए इंटर के बाद क्या करना है बेटा, सीए फाइनल करना है। ये क्या है बेटा, एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। एंड दे शुड बी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग मतलब क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए बेटा, जो सब लोग कर रहे हो, जो ऑलरेडी सबको पता है वो करना चाहिए। बीकॉम कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनो, बट अगर चैलेंजिंग करना है, मतलब जिससे आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, आप क्या करो बेटा, सीए कोर्स कर लो, यूपीएससी कर लो, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आप जो भी अपने बिजनेस के लिए नए-नए ऑब्जेक्टिव बनाए, क्या होना चाहिए बेटा, चैलेंजिंग होना चाहिए। यस और नो? यस। देन जो भी आपने डिसीजन लेना है बेटा, वो स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो, तुक्के पे डिसीजन नहीं लेना। टेक डिसीजंस आफ्टर टेकिंग आफ्टर गिविंग व्हाट थॉट प्रोसेस। यस और नो? तो प्रॉपर थॉट लेना है, डिस्कशन करना है सारे लोगों के साथ, सारे कॉन्सिक्वेंसेस समझना है, इसके बाद ही कोई भी चीज डिसीजन लेना है। ये पे कोई डिसीजन नहीं लेना। नेक्स्ट पॉइंट, दे शुड बी फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, मतलब आपकी मिशन भी अचीव होने चाहिए। मिशन अचीव नहीं हुआ तो आप विजन अचीव नहीं कर पाओगे। वो ऑब्जेक्टिव आपने अचीव कर भी लिया तो कोई मतलब का नहीं है। बोलो हाँ या ना, यस और नो एवरीवन, बराबर है या नहीं है, यस और नो? यस। तो आपने बोला साहब मुझे 500 करोड़ पहुंचना है, बराबर है क्या? और आपका ऑब्जेक्टिव कितना अचीव हुआ है बेटा, करंट ईयर का जो टर्नओवर गया है वो 10 लाख का गया है। कभी आप 500 करोड़ पे पहुँचोगे क्या? नहीं पहुँचोगे, है ना? तो ये बोलते हैं साहब, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए बेटा, मिशन ओरिएंटेड होना चाहिए। दे शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। क्या बोल रहा है बेटा? ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन को एनवायरनमेंट से मैच कर सके। मतलब क्या हो गया बेटा, जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यस नो, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एनवायरनमेंट के हिसाब से होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ, ध्यान समझना। अगर आपको फैक्ट्री ओपन करना है तो आप कहाँ पे ओपन करोगे बेटा, जंगल में, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे वाले, जहाँ पे लोग न रहते हो, या सिटी में? तो अगर आपको फैक्ट्री बनानी है या सुनो, तो आप कौन-सा लोकेशन ढूँढोगे? बताओ ज़रा फटाफट से, जंगल वाला एरिया या सिटी वाला? जंगल वाला एरिया या सिटी वाला एरिया? सिटी में, सिटी वाला करोगे बेटा, सिटी आपको अगर पॉल्यूशन कंट्रोल क्रिएट करेगी फैक्ट्री, तो सिटी में तो आपको रहने को नहीं मिलेगा। बोलो हाँ या ना? वहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस लग जाएँगे, लीगल कंप्लायंसेस आ जाएँगे, और अगर वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो फैक्ट्री को कभी लगने नहीं देंगे। तो इट्स बेटर कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन लेते हो, अकॉर्डिंग टू द क्या लेना है बेटा, एनवायरनमेंट लेना है। बोलो हाँ या ना? येस और नो? आप अपना बिज़नेस ऑफिस वहाँ पे डालोगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है? हाँ, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा? ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होना चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद, अगर आपकी ऑब्जेक्टिव आपने बनाई है बेटा, स्टेज वाइज़ होनी चाहिए,
स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, स्टेज वाइज़ होनी चाहिए, या आप पैराग्राफ में पूरा एक ही लाइन पे सारी हिस्ट्री कुंडली लिख डालो चलेगा? बोलो ज़रा फटाफट से। स्टेप वाइज़, सीक्वेंस वाइज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और जो-जो ऑब्जेक्टिव अचीव होते गए, बोलो ज़रा फटाफट से, अप्रेज़ल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब पुलिस ऑफिसर्स को देखो, उनने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया होता है, एक-एक स्टेप पे बताओ उनको अप्रेज़ल मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है? और जितने भी माइलस्टोन अचीव करते जाते हैं, सितारे लगते जाते हैं कि नहीं लगते जाते हैं? बोलो ज़रा फटाफट से। यस, यस। तो ये बोलते हैं सर प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया तो एक आपने बेंचमार्क भी सेट किया होगा ना, ये अचीव हो गया तो आपका प्रमोशन पक्का है। बोलो हाँ या ना? अचीव हो गया, प्रमोशन पक्का है, यस और नो? हाँ, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होना चाहिए दैट क्रिएट्स एंथुसियाज्म इन द माइंडसेट ऑफ द पर्सन। ओके, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक मतलब समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस और नो? कन्फ्यूज़न के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 15 साल में सीए बनोगे, चलेगा? नहीं, बोल बोल दो सर बस सीए बन के रहेंगे, भले ही दाँत टूट जाएँ सारे, ज़ुबान के सारी ज़ुबान एकदम पिचक जाए, सब बुढ़ापा आ जाए, बस सीए बन के रहेंगे। चलेगा क्या? नहीं साहब, टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? येस और नो? येस। एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विदिन द कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या हो गया? लिमिटेशन, मर्यादा। बोलो हाँ या ना? मर्यादा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जैसे मैंने बोला स्टाफ, मर्यादित होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस नो? मैनेजर्स लिमिटेड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एम्प्लॉइज़ लिमिटेड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? रिसोर्सेज़ भी लिमिटेड ऐसा नहीं है ना कि अगर थोड़ा-सा भी ऑब्जेक्टिव आया तो पूरा का पूरा आप रिसोर्सेज़ मँगा लो। बोलो हाँ या ना? कंस्ट्रेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। तो अब इतना अगर याद करना है इसके लिए टिप्स लिख लो फटाफट से। लिखो, लिखो, लिखो। इसके लिए टिप्स दिया था मैंने। क्या टिप्स था? यस। किधर गया? ये रहा। लिखो टिप्स लिखो। बड़ी मज़ेदार टिप्स है ये, ज़िंदगी में कभी भूलेगी नहीं। किधर गया? ये रहा। लिखो बेटा। मुन्नी, चुन्नी, चंपा दारू पी के सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गई। लिखो टिप्स। सर क्या लिखाने लगे? लिख बेटा। क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो फटाफट से। मुन्नी, चुन्नी, चंपा लिख रहे क्या? दारू पी के क्या हो गया बेटा? सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गई, है ना? पीने के बाद तो कोई भी अपने आप को जज समझने लगता है, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है? लिख लिया? अरे हाँ या ना? हेलो एवरीवन, हाँ, लिखा कि नहीं लिखा? क्या बोला मैंने? बोलो ज़रा फटाफट से। अरे बोलना है। क्या बोला? मुन्नी, चुन्नी, चंपा दारू पी के सुप्रीम कोर्ट और कम ऑन ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गई, है ना? तो एम फॉर लिखो। मुन्नी, मुन्नी मतलब मुन्नी इज़ मेज़रेबल, चुन्नी इज़ कोरिलेटेड, बहुत बढ़िया। चंपा इज़ वेरी चैलेंजिंग, हाँ या ना? तो 3 याद हुए। मुन्नी मतलब मेज़रेबल एंड कंट्रोलेबल। चुन्नी मतलब अरे यस सर नहीं बोलना है। चुन्नी मतलब कोरिलेटेड विद ईच अदर। चंपा इज़ कम ऑन चैलेंजिंग। दारू DARU मिला क्या? D फॉर डिसीजन मेकिंग, A फॉर कम ऑन अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस होना चाहिए, R फॉर रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप किसके साथ होना चाहिए? एनवायरनमेंट के साथ। U फॉर अंडरस्टैंडेबल हाँ, दारू पी के सुप्रीम सुप्रीम मतलब कम ऑन स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रूवल। कोर्ट मतलब कम ऑन कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक्स। कोर्ट मतलब कॉन्क्रीट, यस और नो कॉन्क्रीट डिसीजंस, यस। ट्रिब्यूनल मतलब टाइम फ्रेम,
एंड अगेन कोट मतलब कंस्ट्रेंट। लिखा क्या? ये ऐसे ही याद होने वाले हैं, समझना। हर जगह कुछ ऐसा खतरनाक खतरनाक टिप्स रहेगा ना, तो ये पॉइंट भूल जाए बट ये टिप्स नहीं भूलेगा, गारंटेड बोल रहा हूँ। और टिप्स याद आ गया ना, समझ लेना पॉइंट्स याद आ गया, ऐसे हमको पढ़ने के लिए थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा। कुछ ऐसे शब्द यूज करने पड़ेंगे जिनकी छवि जो है दिमाग में हमेशा रह जाए। कोई उल-जुलूल शब्द हो गया, उटपटांग शब्द हो गए, उटपटांग मतलब कि मतलब आउट ऑफ द ट्रैक जाके शब्द यूज़ करने पड़ेंगे। तो क्योंकि ये बार-बार स्ट्रैटेजी, बार-बार ऐसे वर्ड यूज़ आएँगे तो आप याद नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे क्या लिखना है। आ रहा है बात समझ में? और चूँकि आईसीएआई बहुत होशियार है, वो सीधा एग्ज़ामिनर को क्या भेज देता है, ये लिस्ट भेज देता है। भैया यही होगा तो ही मार्क्स देना, नहीं तो मत देना। अब तुम अगर इसमें थोड़ा-सा भी इधर-उधर करोगे बेटा निपट जाओगे। बोलो हाँ या ना? एवरीवन? हाँ, तो बताओ ज़रा फटाफट टिप्स बोलो जल्दी फटाफट से मेरे साथ। क्या बोला मैंने? सुर में बोलना। मुन्नी, चुन्नी, चंपा, दारू पी के सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गए। बोलो ज़रा फटाफट से। कम ऑन एवरीवन। सुनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने दो बोले यही पढ़ाने का तरीका है। चलो, बोलो। बोलो, बोलो, बोलो। कम ऑन। अरे बेटा ये आराम से अभी आप नए-नए हो। चलो हमारा यही काम है। ठीक है? सालों से करते आ रहे हैं। बोलो ज़रा फटाफट से। मुन्नी, चुन्नी, चंपा दारू पी के सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गए। मुन्नी मतलब? अब जल्दी बोलो फटाफट। देखो 1-2 बार बस ये शब्द मुँह से निकाल दो, मेरी बात समझना, ये ज़हन में बैठ जाएगा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ। यस, मेज़रेबल एंड कंट्रोलेबल सभी ने बोलना है बेटा। चुन्नी मतलब? जल्दी बोलो फटाफट से। बहुत बढ़िया। चंपा इज़? चैलेंज जल्दी-जल्दी बोलना चाहिए। डी फॉर कम ऑन डिसीजन मेकिंग। ए फॉर कम ऑन अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। ओके, आर फॉर कम ऑन। आर फॉर हाँ, ना ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, यस नो? हाँ, यू फॉर क्या हो गया बेटा? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सुप्रीम मतलब बेटा स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, कोर्ट मतलब क्या हो गया बेटा? कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। ट्रिब्यूनल मतलब क्या हो गया बेटा? टाइम फ्रेम। एंड कोर्ट मतलब क्या हो गया बेटा? कंस्ट्रेंट। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो बताओ जरा फटाफट, जल्दी से बताओ फटाफट से, टिप्स क्या था? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ। मुन्नी, चुन्नी सुर में बेसुरा नहीं बनना है। कम ऑन क्या बोला मैंने? सुर में सभी को बोलना है। सभी ने बोलना है बेटा, सभी ने बोलना है, ठीक है? सभी ने बोलना है। हाँ, बोलो ज़रा फटाफट 1 2 3 कम ऑन। मुन्नी, चुन्नी, चंपा दारू पी के सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गए। बोलो हाँ या ना? बोलो एक बार फटाफट से, मैं सुनता हूँ। सुर में बोलना, सुर में, एकदम सुर में। हाँ, कम ऑन 1 2 3 कम ऑन स्टार्ट। अरे यार! बोलते नहीं हो। ये लॉ भूल जाओ, ये लॉ नहीं है। हाँ, पीछे-पीछे बोलो, मैं वही तो बोल रहा हूँ, बोलो, बोलो। मैं सुर में बोल रहा हूँ बेटा। मुन्नी, चुन्नी, चंपा, दारू पी के सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गए। यस और नो? अब देखना नहीं है, बोलना है। मुन्नी मतलब? जल्दी सभी ने बोलना है बेटा। मुन्नी, बहुत बढ़िया। चुन्नी, चुन्नी, बहुत बढ़िया। चंपा, चैलेंजिंग है। हाँ, डी फॉर डिसीजन मेकिंग। ए फॉर ए फॉर अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस, बहुत बढ़िया। आर फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। यू फॉर अंडरस्टैंडेबल, बहुत बढ़िया। सुप्रीम मतलब स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके ओके, दारू पे सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट मतलब कोर्ट मतलब कॉन्क्रीट होना चाहिए। ओके, ट्रिब्यूनल मतलब टाइम फ्रेम होना चाहिए। एंड अगेन कोर्ट मतलब कंस्ट्रेंट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस। अब इसके बाद बेटा एक बस खत्म हो गया, कुछ नहीं, बस 2 मिनट और लूँगा। ठीक है? तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा आता है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड कम ऑन क्या होना चाहिए बेटा? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। क्या बोला मैंने? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या-क्या आना चाहिए बेटा? जो लॉन्ग टर्म पे चलने वाला है। नंबर 1 प्रॉफिट, 1 साल के लिए है बेटा या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। प्रोडक्टिविटी आज के लिए या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए।
कॉम्पिटिटिव पोजीशन नंबर 1 रैंक, नंबर 2 रैंक, नंबर 3 लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे। एम्प्लॉयी आपके पास शॉर्ट टर्म पे होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयी के साथ अच्छा रिलेशन लॉन्ग टर्म पे होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में आप एकदम लीडरशिप में हो, ये हमेशा लॉन्ग टर्म पे चाहिए। एंड पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। लॉन्ग टर्म पे होनी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? यस। एंड शॉर्ट टर्म पे क्या बोलता है बेटा? शॉर्ट टर्म पे क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो फटाफट से। ट्रेनिंग होनी चाहिए, जब ज़रूरत पड़े तब दे दो। बोलो हाँ या ना? पर ट्रेनिंग किसके लिए बेटा? ट्रेनिंग आज आप शॉर्ट टर्म पे दोगे, तभी एम्प्लॉयी डेवलपमेंट और रिलेशन बनेगा। बोलो हाँ या ना? यस और नो? कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक, ये बताओ हमेशा लगाओगे या कभी-कभी लगाओगे बेटा? कभी-कभी लगाओगे। या सुनो जब आपको लगे कि कॉस्ट ऊपर जा रहा है तो कंट्रोल कर दो। किसके लिए बेटा? ताकि प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बनी रहे। मतलब क्या हो गया? ये जो शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव है, ये हमेशा लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। बोलो ज़रा ये बाकी ये लाइन जो मैंने लिखा हुआ है ये एक बार पढ़ लेना। बोलो हाँ या ना? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस एंड लास्ट पॉइंट इसका वैल्यूज का मैंने बता दिया था बेटा। नंबर 1 कम ऑन क्या बोलना चाहिए बेटा? वैल्यूज के फ्यू एग्जांपल्स इसने लिए क्या? इंटीग्रिटी होना, भरोसा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगा? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी? तो लेना पड़ेगा। ह्यूमिलिटी, बोलो हाँ या ना? लेना पड़ेगा। यस नई नई चीजें बनाते रहना पड़ेगा। यस और जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कुछ हट के काम करना पड़ेगा। यही आपकी वैल्यू क्रिएट करेगी। बोलो हाँ या ना? द वैल्यू इज कॉल्ड एज कम ऑन ब्रांड वैल्यू। यस और नो? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस यहाँ तक हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई बेटा। 1.5 जो आपका मॉड्यूल दिया हुआ है, ऑलमोस्ट चैप्टर 1 का हाफ पोर्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। आई होप आई एम क्लियर। इसके अलावा अब बाकी की चीज जो चीजें हैं वो नेक्स्ट सेशन पे हम कवर करेंगे। आज जो हमने चीजें पढ़ी समझ में आई या नहीं आई? दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? मज़ा आया कि नहीं आया? चलो मज़ा नहीं भी आया हो, मैं होप यही कर रहा हूँ कि मेरा अच्छा लग रहा होगा आपको राइट? फिर भी मैं कोशिश और करूँगा कि इसको और बढ़िया से आपको मज़ेदारी से पढ़ाऊँ राइट? बट ये क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में घुस के सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकते हो। हाँ, आप इन डेप्थ में घुस के इसके एग्ज़ाम्पल्स को समझ सकते हो बट आपको आउटर लाइन पे इसके टर्मिनोलॉजी को याद ही करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में एवरीवन? तो अब ये जो आज मैंने जहाँ तक कवर करा है, कल हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको कम ऑन एवरीवन रिवाइज़ करेंगे। यस और मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ अगर आप सिर्फ़ ये सब्जेक्ट खत्म करने को कहो ना 10 घंटे लगने हैं। 10 आवर्स में ये सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? 10 आवर्स मैक्स टू 5 सब्जेक्ट सॉरी 5 चैप्टर है, 2-2 घंटे दिया तो खत्म हो जाएगा। पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। आप देखना यार एक बात बताओ जब लॉ 2 घंटे में खत्म हो जाता था, हुआ था कि नहीं हुआ था फाउंडेशन का? यस और नो पूरा एक्ट खत्म हुआ है 2 घंटे में राइट? तो कहने का मतलब क्या उस स्पीड पे पहुँचने के लिए जो पहली स्टडी होती है ना बेटा, वो क्या करनी होती है अपने को थोड़ा-सा आराम से करनी होती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाज़ी नहीं, बराबर है? मैं इसको इसको कंप्लीट करने के लिए आपका टारगेट 60 आवर्स का रखा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो मतलब विदिन अ मंथ 1 महीने में 2 घंटे की भी ऑन एन एवरेज क्लास हुई तो आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इससे ज़्यादा करना भी नहीं सब्जेक्ट 60 आवर्स मोर देन सफिशिएंट आ रहा है बात समझ में? येस और नो? पर अभी मैं टाइम थोड़ा-सा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप ये जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं ना बेटा, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये आप थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो जाओ। राइट? क्लियर है एवरीवन? यस तो चलिए ठीक है, यहीं पे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल, ठीक है? इसी समय इसी जगह पे इसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है बेटा? इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है? अ, मैं वो आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है? ग्रुप पे मैसेज करूँगा मैं, ओके? ठीक है बेटा। बाकी का चीज़ें जो है अपन ग्रुप पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके? ठीक है? चलो, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।